नमस्कार मेरे प्यारे श्रोताओं, आज मैं आपके लिए एक अनोखी कहानी लेकर आई हूँ जो आपके दिल को छू जाएगी। तो बिना देर किए चलिए कहानी शुरू करते हैं। बहुत पुरानी बात है। एक गांव था जिसका नाम गिरधरपुर था। उसी गांव में सोमपाल नाम का एक व्यक्ति रहता था। वह एक साधारण किसान था जो खेती बाड़ी कर अपने परिवार का भरण पोषण करता था। उसकी सरलता और सादगी उसकी पहचान थी। वह किसी से ज्यादा बातचीत नहीं करता था और न ही किसी के मामलों में दखल देता था। लेकिन उसकी एक खासियत थी, अगर कोई उसे बेवजह तंग करता तो वह बिना बदला ले नहीं मानता था। ऐसा कहा जाता था कि उसे छेड़ना वैसा ही था जैसे किसी मधुमक्खी के छत्ते में हाथ डाल देना। इसी वजह से गांव के लोग उससे डरते थे और बेवजह उसे परेशान करने की हिम्मत नहीं करते थे। हालांकि यह सब तब होता जब कोई हद से ज्यादा उसे परेशान करता, अन्यथा सोमपाल स्वभाव से बहुत अच्छा और मददगार था। उस जमाने की बात है जब 1 रुपए की कीमत आज के 1000 रुपए के बराबर होती थी। अचानक एक दिन सोमपाल का बैल गंभीर बीमारी से ग्रस्त हो गया और कुछ ही दिनों में उसकी मृत्यु हो गई। अब उसके पास एक ही बैल बचा था और एक बैल से खेती करना बहुत मुश्किल था। वह बेहद चिंतित था क्योंकि दूसरा बैल उसकी जरूरतों के अनुसार मिल नहीं रहा था। बहुत सोचने विचारने के बाद उसने फैसला किया कि वह अपने बचे हुए बैल को बेच देगा और उससे मिले पैसों से एक नई जोड़ी खरीदने की कोशिश करेगा। लेकिन नई जोड़ी खरीदने के लिए उसे थोड़ा कर्ज भी लेना पड़ता, जो उसे साहूकार से लेना होता। सोमपाल अपने मन में हिसाब किताब लगाता हुआ घर पहुंचा और अपनी पत्नी को सारी बात बताई। अगले दिन वह बैल को बेचने के इरादे से शहर जाने की तैयारी करने लगा। उस समय बाजार बहुत दूर हुआ करते थे। गांव के पास कोई बाजार नहीं था। शहर जाने से पहले उसने अपनी पत्नी से पूछा, तुम्हें बाजार से कुछ मंगवाना हो तो बता दो। बैल बेचकर जो पैसे मिलेंगे उसमें से कुछ खर्च करके तुम्हारी जरूरत की चीजें भी ले आऊंगा। पत्नी ने उसे अपनी जरूरत की चीजों की सूची दी और सोमपाल बैल लेकर बाजार की ओर चल पड़ा। रास्ते भर वह अपने मन में गणना करता जा रहा था। उसने तय किया था कि बैल की कीमत 14 रुपए मांगेगा, लेकिन अगर मोल भाव के बाद 13 रुपए भी मिल गए तो वह बेच देगा। उसे उम्मीद थी कि बैल बेचने के बाद कर्ज लेकर वह एक नई जोड़ी बैल खरीद पाएगा। योजना बनाते हुए वह धीरे धीरे अपनी मंजिल की ओर बढ़ रहा था। उसके मन में तमाम विचार उमड़ घुमड़ रहे थे और वह अपनी धुन में खोया हुआ था। अब वह अपने गांव की सरहद पार कर एक अन्य क्षेत्र में पहुंच चुका था, जिसे कंचनपुर गांव के नाम से जाना जाता था। इस गांव में एक नामी गिरामी ठग रहता था, जिसकी पहचान दूर दूर तक फैली हुई थी। लेकिन सोमपाल का स्वभाव ऐसा था कि उसे किसी के काम से कोई सरोकार नहीं था। वह अपने ही ख्यालों में मग्न अपने रास्ते पर चलता जा रहा था। तभी पीछे से एक आवाज आई, अरे भैया, क्या बैल बेचने के लिए ले जा रहे हो? सोमपाल ने पीछे मुड़कर देखा तो रास्ते पर एक व्यक्ति खड़ा नजर आया। वह व्यक्ति बोला, मैं भी बैल खरीदने की सोच रहा हूँ, चलिए, अगर यही बात बन जाए तो मुझे भी आगे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस पर सोमपाल ने उत्तर दिया, हाँ भैया, यह तो सही रहेगा। अगर मोल भाव सही हो गया तो मुझे भी दूर जाने का कष्ट नहीं उठाना पड़ेगा। उस आदमी ने पूछा, तो बताइए भैया, ये बैल कितने का है? सोमपाल ने कहा, भैया, मैं इसे 14 रुपए में बेचने की सोच रहा था, लेकिन अगर यही सौदा हो जाए तो इसे 13 रुपए में दे दूंगा, इससे कम में नहीं बेचूंगा। ये सुनकर वह व्यक्ति जोर से हंसा और बोला, 13 रुपए का? भैया, इस बैल में तो मुझे कहीं से भी 13 रुपए की कीमत नहीं दिख रही। इस पर सोमपाल झल्लाकर बोला, तो तुम ही बताओ, तुम्हें यह बैल कितने का लग रहा है? वह व्यक्ति मुस्कुराकर बोला, भैया, मुझे तो यह बैल 2 रुपए का लग रहा है। इतना कहकर वह हंसता हुआ आगे बढ़ गया। उसकी बात सुनकर पीछे पीछे चल रहा एक और ग्राहक भी वहां से आगे बढ़ने लगा। थोड़ी ही दूरी पर उन्हें एक और व्यक्ति खड़ा हुआ दिखाई दिया। उसने सोमपाल को आवाज लगाई, भैया, क्या बैल बेचने के लिए ले जा रहे हो? सोमपाल ने उत्तर दिया, हाँ भैया, इसे बेचने के लिए ही ले जा रहा हूं। यह सुनकर वह व्यक्ति प्रसन्नता से बोला, अच्छा, यह बैल बिकाऊ है? तो मैं इसे खरीदना चाहता हूं, क्योंकि मुझे भी बैल की आवश्यकता है। सोमपाल ने कहा, ठीक है भैया, अगर आप खरीदना चाहते हैं तो सौदा कर सकते हैं। उस व्यक्ति ने पूछा, तो भैया, कितने का बेचोगे?
सोमपाल ने जवाब दिया, भैया ये जो मेरे साथ चल रहे भाई साहब हैं, मैंने इन्हें बैल 14 रुपए का बताया, लेकिन अगर यही रास्ते में सौदा तय हो जाए तो मैं इसे 13 रुपए में दे दूंगा, इससे कम कीमत नहीं लूंगा। दूसरा व्यक्ति बोला, भैया 13 रुपए तो बहुत ज्यादा मांग रहे हो। इस पर सोमपाल ने कहा, तो तुम बताओ तुम इसे कितने का लेना चाहते हो? उस व्यक्ति ने उत्तर दिया, भैया मैं तो इसे 2.5 रुपए में खरीदना चाहता हूँ। ये सुनकर सोमपाल खींच कर बोला, भैया 2.5 रुपये में कहीं बैल मिलता है? इतना कहकर वह आगे बढ़ गया, लेकिन दूसरा व्यक्ति भी उसके पीछे पीछे चलने लगा। काफी दूर तक चलते चलते तीनों एक घने वृक्ष की छांव के नीचे पहुंचे। वहां एक वृद्ध व्यक्ति आराम से बैठा हुआ था। तीनों अपनी बहस में उलझे हुए आगे बढ़ रहे थे। उनकी बहस सुनकर वृद्ध ने उन्हें टोकते हुए पूछा, भैया क्या मामला है? तुम लोग आपस में क्यों उलझ रहे हो? इस पर उन दोनों व्यक्तियों ने कहा, बाबा हम बैल खरीदने बेचने की बात कर रहे हैं। अगर यही सौदा तय हो जाए तो इतनी दूर बाजार जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सोमपाल ने कहा, बाबा ये लोग बैल का जो दाम लगा रहे हैं वह बहुत कम है, ये मुझे ठगना चाहते हैं। वृद्ध ने उत्सुकता से पूछा, अच्छा कितने का मांग रही हैं? सोमपाल ने पहले व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए कहा, यह रुपये 2 में खरीदना चाहता है, और फिर दूसरे की ओर इशारा कर बोला, यह 2.5 रुपये देने को कह रहा है। वृद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, भैया तुम क्यों इतना परेशान हो रहे हो? तुम खुद बताओ इस बैल का तुम्हारे हिसाब से क्या उचित मूल्य होना चाहिए? सोमपाल ने उत्तर दिया, बाबा आप ही बताइए, जो भी सही मूल्य आप तय करेंगे मैं मान लूंगा। वृद्ध ने गंभीरता से कहा, ठीक है, लेकिन याद रखना मेरा फैसला अंतिम होगा। बाद में तुम लोग अपनी बात से पलटने की कोशिश मत करना। सोमपाल ने आत्मविश्वास से कहा, बाबा मुझे आप पर पूरा भरोसा है, आप निष्पक्ष निर्णय करेंगे क्योंकि आप बाहर के व्यक्ति हैं। वृद्ध ने थोड़ी देर सोचकर कहा, देखो भैया यह बैल ना तो रुपये 2 का है और ना ही 2.5 रुपए का। इसका सही मूल्य रुपये 3 है, इसे रुपये 3 में बेच दो। ये सुनकर जिसने 2.5 रुपए का दाम लगाया था उसने रुपये 3 देकर बैल खरीद लिया। सोमपाल यह देखकर स्तब्ध रह गया। वह गहरी निराशा के साथ उन 3 रुपये को थामे भारी मन से अपने गांव की ओर लौटने लगा। कुछ कदम आगे बढ़ने के बाद उसने मन ही मन सोचा, आखिरी बार अपने बैल को देख ही लूं। जब उसने पलट कर देखा तो उसकी आंखें विस्मय से फटी रह गई। वह वृद्ध और दोनों खरीदार बैल को हाँकते हुए ठहाके लगाते चले जा रहे थे। उसकी शंका को जैसे पंख लग गए। वह चुपचाप उनका पीछा करने लगा। पीछा करते करते वह गांव के बाहर एक जर्जर झोपड़ी तक जा पहुंचा। तीनों ने बैल को झोपड़ी के बाहर बांध दिया और अंदर जाकर जोर जोर से ठहाके लगाकर बातें करने लगे। उनकी बातें सुनकर उसे समझ आ गया कि वह ठगी का शिकार हो चुका है। दरअसल ये तीनों चंदनपुरी के कुख्यात ठग थे। वृद्ध व्यक्ति का नाम हरकू था और वे दोनों खरीदार उसके बेटे गिरधर और नटवर। ये तीनों मिलकर चालाकी से लोगों को ठगने में माहिर थे। इनके कारनामों से पूरा इलाका त्रस्त था। इनकी ठगी के जाल में जो एक बार फंसता वह बचकर निकल नहीं पाता। लेकिन इस बार उन्होंने गलत व्यक्ति से पंगा ले लिया था। कुछ दिनों बाद गिरधर सड़क किनारे नए शिकार की तलाश में खड़ा था। तभी उसने देखा एक औरत घूंघट में लिपटी सड़क पर अकेली चली आ रही थी। उसके कदम डगमगा रहे थे और चेहरे पर आंसुओं की धार बह रही थी। गिरधर ने सहानुभूति दिखाते हुए पूछा, बहन क्या बात है, तुम क्यों रो रही हो? औरत ने सिसकते हुए कहा, मेरे पति ने मुझे घर से निकाल दिया, अब मैं कहाँ जाऊं? उसने दूसरी शादी कर ली है और मुझे अकेला छोड़ दिया है। गिरधर ने उसे सांत्वना देते हुए कहा, घबराओ मत, मेरे घर चलो, मैं तुम्हें रानी की तरह रखूंगा। औरत ने थोड़ी देर सोचा और फिर कहा, ठीक है, तुम सही कहते हो, अगर मेरा पति दूसरी शादी कर सकता है तो मैं भी किसी और के साथ रह सकती हूँ। गिरधर गर्वित मन से आगे आगे चलने लगा और वह औरत उसके पीछे पीछे। जब वे झोपड़ी के पास पहुंचे तो नटवर वहां मौजूद था। नटवर ने उस औरत को देखते ही चौंकते हुए पूछा, गिरधर ये कौन है? गिरधर थोड़े आक्रोशित स्वर में बोला, भैया ये मेरी पत्नी है, तुम्हारी छोटी बहू है और कौन होगी?
नटवर ने हैरानी में पूछा, तुम्हारी पत्नी ये कहां से आ गई? गिरधर ने उत्तर दिया, यह बेचारा अबला है, इसके पति ने इसे घर से बाहर निकाल दिया। मैंने इससे विवाह करने का वचन दिया है, तो यह मेरी पत्नी हुई या नहीं? तुम्हारी भाभी हुई या नहीं? नटवर यह सुनकर झुंझलाते हुए बोला, अरे मूर्ख, तुझे मेरी जरा भी परवाह नहीं है। मैं तुझसे बड़ा हूँ, तेरा तो विवाह फिर भी हो जाएगा, पर मेरा कौन करेगा? इसलिए इससे विवाह मैं करूंगा। गिरधर को यह सुनकर बहुत गुस्सा आया। इतने में हरकू आ गया। उसने दोनों बेटों को झगड़ते देखा तो चिल्लाते हुए पूछा, ये क्या तमाशा हो रहा है? तभी उसकी नजर उस स्त्री पर पड़ी जो घूंघट में बैठी थी। उसे देखते ही उसकी आंखों में चमक आ गई। मन ही मन उसने सोचा, लगता है मेरे बेटे ने कोई बड़ा हाथ मारा है। हरकू ने झिड़कते हुए कहा, कमीनो, क्यों लड़ रहे हो? गिरधर ने जवाब दिया, देखो बापू, इस लाचार स्त्री को मैं लेकर आया हूँ। इसके पति ने इसे घर से निकाल दिया। मैंने वचन दिया है कि मैं इससे विवाह करूंगा। तभी नटवर बीच में बोला, बापू, आप तो देख ही रहे हैं, इसका तो विवाह हो जाएगा, पर मेरा कौन करेगा? इसलिए इसे मैं ब्याहूंगा। ये सुनकर हरकू ने माथा पकड़ लिया। उसने गुस्से में दोनों को डांटते हुए कहा, चुप रहो, तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम दोनों एक स्त्री को लेकर लड़ रहे हो और अपने बाप का जरा भी ख्याल नहीं आया? कमीनो, तुम चुल्लू भर पानी में डूब मरने लायक हो। जाओ, बाजार से बढ़िया खाने पीने का इंतजाम करो। ये तुम्हारी अम्मा बनेगी, इससे मैं विवाह करूंगा। तुम्हारा तो विवाह होता रहेगा। दोनों बेटे यह सुनकर सकते में आ गए, लेकिन बाप की आज्ञा मानने के सिवा उनके पास कोई चारा नहीं था। उन्होंने चुपचाप सिर झुका लिया। हरकू ने कुछ पैसे निकालकर उन्हें आदेश दिया, जाओ, बाजार से अच्छे अच्छे सामान लेकर आओ। तभी स्त्री ने हिचकिचाते हुए कहा, नहीं, मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता, लेकिन मुझे खड़ी बहुत पसंद है। हरकू ने हामी भरते हुए कहा, ठीक है, दही और खाने पीने का सामान ले आओ। दोनों बेटों को बाजार भेज दिया गया। बाजार दूर था, जिससे यह तय था कि वे 4-5 घंटे तक वापस नहीं आ पाएंगे। इस बीच स्त्री नजाकत से झोपड़ी के अंदर आ गई। उसने उसके कंधे पर बड़ी ममता से हाथ रखा और बोला, रानी, अब तो जरा अपना चेहरा दिखा दो। लेकिन अगले ही क्षण जैसे कयामत बरस पड़ी। स्त्री ने गजब की तेजी दिखाते हुए हरकू को जमीन पर पटक दिया और उसकी छाती पर चढ़कर बैठ गई। फिर बिना रुके लोहे जैसे मुक्कों से उसकी धुनाई करने लगी। हरकू को संभलने का मौका ही नहीं मिला। उसकी जबरदस्त मार से हरकू दर्द से कराहते हुए हे चिल्लाने लगा। वह स्त्री गजब की फुर्ती से बेलन उठाकर और भी पिटाई करने लगी। हरकू से उसने चीखते हुए पूछा, मैं तेरी जान ले लूंगी, जल्दी बता, तूने धन कहाँ छुपा रखा है? और फिर उसने 2-3 बेलन और दे मारे। हरकू दर्द से चिल्लाते हुए बोला, तू कौन है? इस पर उसने फिर 2 बेलन और जड़ दिए और बोली, मैं वही हूँ जिसकी तूने 3 में कीमत लगाई थी। हरकू की आंखें अब खुल गई थी। उसे एहसास हुआ कि उसकी खैर नहीं अगर उसने कुछ नहीं बताया। कुछ देर बाद स्त्री ने छुपा हुआ धन खोजना शुरू किया और उसे लेकर वहां से भाग गई। हरकू बेदम और दर्द से टूटता हुआ चारपाई पर बंधा पड़ा रहा। प्यास से भी बेहाल था, लेकिन बंधा होने के कारण हिलडुल नहीं पा रहा था। हर जोड़ दुख रहा था। जालिम और निर्दयी महिला ने ऐसे मारा था कि न खून निकला न हड्डी टूटी, पर अंदरूनी चोट बहुत गहरी थी। 4-5 घंटे बाद नटवर और गिरधर वापस लौटे। झोपड़ी के बाहर से पुकारा, अम्मा, ओ अम्मा, बापू, ओ बापू, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। जब वे अंदर घुसे तो देखा कि बापू चारपाई पर बंधा पड़ा कराह रहा था। दोनों ने पूछा, क्या हुआ बापू, अम्मा कहाँ है? हरकू ने गुस्से में बड़बड़ाना शुरू कर दिया, अरे भाड़ में गई तेरी अम्मा, वह कोई अम्मा नहीं थी। 3 रुपए में जिसे लिया था वही बदल कर आई थी। उसने बदला लेने के लिए यह सब किया। मेरा सारा सामान लूट ले गई और देखो मेरी क्या हालत कर दी है। उन दोनों ने देखा कि हरकू सचमुच बहुत बुरी हालत में था। चिंता में पड़ गए और पूछा, क्या करें बापू? हरकू चिल्लाते हुए बोला, अरे पहले मेरी दवा दारू का इंतजाम करो, कमबख्तों, जाओ। दोनों ने जल्दी से दवाई का प्रबंध किया, लेकिन हालत में बहुत सुधार नहीं हुआ। हरकू की यही हालत 2-3 दिन रही और फिर धीरे धीरे कुछ सुधार आया। बाहर से आवाज गूंजी, टूटे फूटे गहरे घावों
और पुरानी पीड़ा के रोगियों के लिए रामबाण दवा। हरकू झोपड़ी में कराहते हुए पड़ा था। उसने नटवर और गिरधर को आवाज दी, जाओ बेटा, देखो कोई हकीम आया है, उसे बुलाकर लाओ। दोनों तुरंत दौड़ पड़े। उन्होंने हकीम से विनती की, हमारे बापू की तबीयत बहुत खराब है, कृपया चलकर उन्हें देख लीजिए। हकीम उनके साथ झोपड़ी में आ गया। उसने हरको को गौर से देखा और कहा, यह तो गहरी चोटें लगने का मामला है। फिर हरको के शरीर पर अलग अलग जगह हाथ रखकर बोला, यहाँ दर्द हो रहा होगा? हरको कराहते हुए बोला, हाँ हकीम साहब, यहाँ भी बहुत दर्द है। हरको ने अपने बेटों की ओर देखते हुए कहा, हकीम साहब बड़े अनुभवी हैं, उन्होंने बिना पूछे ही समझ लिया कि कहाँ चोट लगी है। हकीम ने कहा, मैं इसका इलाज कर दूंगा, लेकिन इसके लिए मुझे खास तेल तैयार करना पड़ेगा। ऐसा कहकर उसने अपनी पेटी खोली और उसमें से कई तरह की जड़ी बूटियां निकालने लगा। हकीम ने नटवर और गिरधर से कहा, इनकी हालत गंभीर है, कुछ सामग्री मेरे पास नहीं है, तुम्हें बाजार से लानी पड़ेगी। गिरधर ने कहा, ठीक है हकीम जी, आप लिखकर दे दीजिए। हकीम ने जड़ी बूटियों की सूची तैयार की। गिरधर सूची लेकर बाजार चला गया। थोड़ी देर बाद हकीम ने बूटी पीसनी शुरू की, लेकिन उसके माथे पर चिंता की लकीरें उभर आईं। नटवर ने पूछा, क्या हुआ वैद्य जी? हकीम बोला, बुढ़ापा आ गया है बेटा, कुछ कुछ भूल जाता हूँ। एक बूटी और चाहिए, लेकिन नाम याद नहीं आ रहा। नटवर बोला, कोई बात नहीं बाबा, आप नाम लिख दीजिए, मैं लेकर आता हूँ। हकीम ने पर्ची पर नाम लिखा और नटवर बाजार के लिए निकल गया। हकीम ने दावा तैयार करना शुरू किया। तभी उसने इमाम दस्ते को किनारे रख दिया और अचानक हरको की छाती पर चढ़कर बैठ गया। उसने पूछा, यहाँ सबसे ज्यादा दर्द हो रहा है, सही कह रहा हूं ना? फिर 2 घूंसे दे मारे। हरको का दम घुटने लगा, उसकी सांसें अटक गई। हरको को अब शक हुआ। उसने कांपती आवाज में पूछा, तू कौन है? हकीम ने तीखी नजर से देखते हुए कहा, मैं वही हूँ जिसका तूने 3 रुपए में सौदा किया था। अब जल्दी से बता, तूने धन कहाँ छुपा रखा है? हरकू ने डरते हुए कहा, मुझे मत मारो, मैं सब बता देता हूँ। जो चूल्हा है उसके पास मिट्टी में धन गड़ा हुआ है। हकीम ने फुर्ती से हरको को रस्सियों से कसकर बांधा और उसे झोपड़ी के कोने में पटक दिया। इसके बाद उसने चूल्हे के पास मिट्टी खोदकर वहां से छुपा हुआ धन निकाल लिया। फिर वह हरको के पास आया और गुर्राते हुए बोला, और कहाँ छुपा रखा है, जल्दी बता। हरकू दर्द और डर से तड़प उठा। हकीम ने फिर से 2-3 थप्पड़ उसके गालों पर जड़ दिए। हरकू चीखते हुए बोला, बताता हूँ, सब बताता हूँ। आंगन में जो अलमारी रखी है उसके नीचे भी धन गड़ा हुआ है। हकीम ने हरकू के घर के अलग अलग हिस्सों से सारे धन को समेट लिया। फिर उसने उस धन को बोरियों में भरकर कुएं के पास रखा। हरकू के मुंह में कपड़ा ठूंस दिया और उसे रस्सियों से बांधकर कुएं की चरखी पर लटका दिया। इसके बाद वह वहां से चुपचाप भाग निकला। जब गिरधर और नटवर बाजार से जड़ी बूटियां लेकर लौटे तो उन्होंने देखा कि पूरा घर अस्त व्यस्त था, जैसे किसी ने हर चीज को खोदकर उलट पलट कर दिया हो। हकीम का कहीं कोई अता पता नहीं था। नटवर ने घबराकर पुकारा, बापू बापू कहाँ हो? लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। गर्मी से बेहाल और प्यासे गिरधर ने पानी लाने का सोचा और कुएं की ओर बढ़ा। जब उसने कुएं के भीतर झांका तो आवाज आई, मुझे निकालो। गिरधर ने देखा कि हरको कुएं में झूल रहा था। वह फौरन कुएं में रस्सी डालकर हरको को बाहर खींच लाया। हरको के मुंह से कपड़ा निकाला गया और उसके हाथ पैर खोले गए। मुश्किल से खड़ा होने के बाद हरको ने कांपती आवाज में कहा, वो ठग था, वही जिससे हमने 3 रुपए में बैल खरीदा था। उसने कहा है कि मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा और बाद में तुम्हारी भी बारी आएगी। हरको, गिरधर और नटवर इतने भयभीत हो गए कि उन्होंने गांव छोड़ने का फैसला कर लिया। वे अपनी जमीन, अपना घर छोड़कर दूसरी जगह चले गए। इस घटना के बाद उस इलाके में ठगों का आतंक समाप्त हो गया। गांव वालों को फिर से शांति मिली और अब वे बाजार जाने में डरते नहीं थे। सोमपाल ने ठगों को सबक सिखाया था। जिस बैल का सौदा 3 रुपए में हुआ था, उसने उनके मंसूबों को नाकाम कर दिया। आखिरकार गांव में खुशहाली लौट आई। हर कोई चैन और शांति से रहने लगा।
मन की काकी भागते हुए आई और बोली, अरे ओ बड़ी ठकुराइन, आपकी तकलीफ दूर करने का मैं नायाब तरीका लाई हूँ। अब और परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठकुराइन कल्याणी के चेहरे पर गहरी उदासी छाई हुई थी, जिसे साफ देखा जा सकता था। वह हमेशा ही मायूस रहती थी। उनके चेहरे की मुस्कान तो शायद बरसों पहले ही कहीं खो गई थी। उन्होंने इसे अपनी किस्मत मानकर स्वीकार कर लिया था, शायद इसलिए क्योंकि उन्हें एहसास था कि उनकी इस हालत की वजह वो खुद ही है। कल्याणी बोली, अब क्या है मन की काकी, क्यों हाफती हुई चली आ रही हो? ऐसा क्या हो गया है? मन की काकी बोली, अरे ठकुराइन, सुना है जो गांव हमारे से नदी पार पड़ता है, वहां एक साध्वी रहती है। उनका बड़ा नाम है। लोग कहते हैं जो भी उनके पास जाता है उसका दुख दर्द दूर हो जाता है। कोई भी निराश नहीं लौटता वहां से। साध्वी जी 8 साल से तपस्या कर रही है और उनके चेहरे पर ऐसा तेज है कि पूरा गांव उनकी इज्जत करता है। कल्याणी बोली, तुम्हें ये सब कैसे पता चला? मन की काकी बोली, अरे मेरी भतीजी आई थी, उसी ने मुझे बताया। मैं तो कहती हूँ ठकुराइन, छोटी ठकुराइन को भी एक बार वहां ले चलिए, शायद उन्हें कुछ आराम मिल जाए। ठकुराइन कल्याणी ने जवाब दिया, कितने डॉक्टर, हकीम, वैद्य और बाबा बैरागी को दिखा चुके हैं, लेकिन अब तक कोई फायदा नहीं हुआ। एक साध्वी भला क्या कर लेंगी? मन की काकी बोली, ठकुराइन, भगवान भी तो पत्थर के होते हैं, लेकिन लोग उनमें आस्था रखते हैं और चमत्कार भी होते हैं। कभी कभी कोई भी कुछ कर सकता है। शायद उसी साध्वी के हाथों छोटी ठकुराइन का उद्धार लिखा हो। कल्याणी ने मन की काकी की बात मान ली और बहू को ले जाने के लिए तैयार हो गई। उधर छोटी ठकुराइन ज्योति, जो उदास थी, अपने पति सर्वेश से कह रही थी, शादी के बाद भी मैं घर को एक वारिस नहीं दे पाई। इतने में बाहर से इंदु आ गई और बोली, आय माँ जी, कहिए क्या बात है? कल्याणी बोली, इंदु, मन की काकी कुछ बता रही थी, सोचा तुम्हें भी बता दूं। इतने में मन की काकी भी आ गई। जब इंदु ने मन की काकी की पूरी बात सुनी तो वह बिना किसी ना नुकुर के मान गई और अगले ही दिन दोनों सास बहू और मन की काकी उस साध्वी से मिलने के लिए निकल पड़ी। दूसरे गांव जाने के लिए बस एक ही साधन था और जब वे वहां पहुंची तो साध्वी के पास बड़ी भीड़ थी। मन की काकी और कल्याणी बाहर ही रुक गई, जबकि इंदु और साध्वी की कुटिया के अंदर चली गई। साध्वी के चेहरे पर एक अजीब सी शांति और तेज था जो सबको प्रभावित कर रहा था। इंदु को देखकर साध्वी मुस्कुरा दी और आने का कारण पूछा। इंदु ने अपना सारा दुख दर्द कह सुनाया। साध्वी बोली, देखो, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हें लगातार 5 महीने यहाँ आना पड़ेगा, बाद में मैं खुद तुम्हारे पास आ जाऊंगी। साध्वी ने इंदु को नवटोली और कुछ जड़ी बूटियां दी और समझाया कि कैसे उन्हें लेना है। इंदु प्रसाद लेकर बाहर आ गई। कल्याणी ने कहा, चलो अब घर चलते हैं। वैसे भी हम यहाँ आ तो गए, लेकिन मेरा मन बिल्कुल नहीं था। अब किसी पर भरोसा नहीं रहा। मन की काकी बोली, अच्छा तो हम भी साध्वी जी से मिलाते हैं। इंदु ने कहा, नहीं काकी, अगर माँ कह रही है तो चलिए घर चलते हैं। मन की काकी, इंदु और कल्याणी घर लौट आए। ऐसे ही 1.5 महीना बीत गया। अचानक एक दिन इंदु चक्कर खाकर गिर पड़ी। सर्वेश परेशान हो गया और डॉक्टर को बुला लाया। डॉक्टर ने इंदु की जांच की और कहा, खुशखबरी है ठाकुर साहब, आप पिता बनने वाले हैं। सर्वेश ने खुशी से अपनी माँ को आवाज दी। कल्याणी ने जब माँ शब्द सुना तो भागी भागी चली आई। उनके आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। वे दादी बनने वाली थी और दूसरा, आज 8 साल बाद उनके बेटे ने उन्हें माँ कहकर पुकारा था। 2 साल पहले जब बड़े ठाकुर साहब का दिल का दौरा पड़ने से स्वर्गवास हो गया था, तभी से सर्वेश ने अपनी माँ से बात नहीं की थी। लेकिन आज मन की काकी बोली, सब साध्वी जी का प्रताप है। ठकुराइन, हमने तो कहा था ना, आज भी चमत्कार होते हैं। कल ही हम साध्वी जी से मिलने जाएंगे। कल्याणी जी बोली, हाँ काकी, जरूर चलेंगे। और साध्वी ने 5 महीनों तक बुलाया भी है ना इंदु? सर्वेश ने कहा, नहीं माँ, कल बहुत जरूरी काम है। मुझे शहर जाना है। कचहरी में एक केस है। वो जो शहर में जमीन थी उस पर कुछ लोगों ने अवैध कब्जा कर लिया है, उसकी कल सुनवाई है। आपको भी चलना है गवाही देने के लिए। कल्याणी कहने लगी, ठीक है बेटा, तो कल मैं मन की काकी और इंदु को भेज दूंगी,
क्योंकि साध्वी तो केवल गुरुवार को बैठती है और अगले गुरुवार उनका तीसरा महीना लगेगा। मन की काकी और इंदु चली गई, लेकिन काकी साध्वी को देखकर हैरान रह गई। काकी का मन बड़ा विचलित हो गया था। ये कैसी विचित्र स्थिति बन गई थी? भगवान ने कौन सी लीला रच दी थी? साध्वी से मिले बिना ही काकी बाहर आ गई थी और माथे पर पसीने की बूंदें उभर आई थी। मन ही मन सोचने लगी कि इतने सालों के बाद घर में थोड़ी सी खुशियां आई थी, अब क्या होगा? तभी इंदु ने काकी से पूछा, आप साध्वी जी से मिले बिना ही क्यों लौट आई? काकी ने झूठ बोलते हुए कहा, अरे इंदु, अंदर बहुत भीड़ थी इसलिए लौट आई। पर असल में काकी के मन में बहुत बड़ी उलझन थी। वह सोच रही थी कि साध्वी तो वर्षों पहले उनके घर की नौकरानी थी, जो कल्याणी की सास के साथ आई थी। उस समय ठाकुरों के घर में नौकरों को दहेज में देने का चलन था। कल्याणी की सास ने अपने ससुराल से इस नौकरानी की शादी भी एक नौकर से करवा दी थी, जो उसे पसंद था। इसी कारण कल्याणी ने उसे हमेशा इज्जत दी थी। काकी अब इस बड़ी उलझन में थी कि कल्याणी और सर्वेश को साध्वी से मिलने दिया जाए या नहीं। तीसरा महीना आ गया और काकी ने सोचा कि कल्याणी और सर्वेश को साध्वी से मिलाने से बचना चाहिए। लेकिन एक दिन अचानक कल्याणी गिर गई और उसके पैर में मोच आ गई। काकी को थोड़ी राहत मिली कि अब ठकुराइन कल्याणी साध्वी से मिलने नहीं जा सकेगी, लेकिन सर्वेश का क्या? चौथे महीने में काकी ने ठान लिया कि वह खुद ही सर्वेश को साध्वी से मिलाने ले जाएगी और कोशिश करेगी कि सर्वेश उससे ना मिल पाए। लेकिन इस बार काकी का मन की योजना विफल हो गई। इंदु और सर्वेश दोनों साध्वी की कुटिया में चले गए। साध्वी को देखते ही सर्वेश को अजीब सा लगा। वह तुरंत बाहर आया और काकी से पूछा, काकी, क्या आपको इन सब के बारे में पता था? काकी कुछ कह पाती, इससे पहले ही इंदु वहां आ गई और बोली, आप इतनी जल्दी क्यों लौट आए? साध्वी जी से मिले भी नहीं? सर्वेश ने बहाना बनाते हुए कहा, भीड़ बहुत ज्यादा थी, अंदर घुटन हो रही थी और सब घर के लिए निकल पड़े। रास्ते भर सर्वेश विचारों में खोया रहा। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि जिंदगी ने उसके साथ इतना बड़ा मजाक कैसे कर दिया। इतने सालों में बड़ी मुश्किल से उसने खुद को संभाला था और अब एक ही झटके में उसका संतुलन बिगड़ गया था। इंदु ने सर्वेश के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, क्या सोच रहे हैं आप? चलिए नाव से उतरिए, घर चलें। तीनों नाव से उतर गए, लेकिन काकी के मन में कई सवाल उमड़ने लगे कि वह सर्वेश को क्या जवाब देगी। वहीं सर्वेश के मन में भी कई सवाल थे, जिनका उत्तर वह काकी से चाहता था। घर पहुंचकर कल्याणी ने काकी से कहा, काकी, लगता है सर्वेश की तबीयत ठीक नहीं है, वह बहुत उदास और परेशान है। कल गुरुवार है और इंदु का चौथा महीना लग गया है। कल हमें साध्वी से मिलने जाना है। पिछली बार मैं मिल नहीं पाई थी, लेकिन इस बार जरूर मिलूंगी। अगले दिन काकी, इंदु और कल्याणी साध्वी जी से मिलने गए। इस बार कल्याणी साध्वी जी से मिलने अंदर चली गई। साध्वी को देखते ही कल्याणी के दिल में कुछ खटका और वह बाहर आकर काकी से बोली, शायद इसी वजह से सर्वेश परेशान था। काकी, तुमने बताया क्यों नहीं? काकी ने अपने मन की बातें छुपाते हुए कहा, देखिए ठकुराइन, मुझे कुछ भी नहीं पता था। जब पहली बार आई थी तब भी मुझे कुछ नहीं पता था। कल्याणी सोचने लगी कि कैसे अतीत, जिसे वह इतने सालों से दूर भगाने की कोशिश कर रही थी, उसका वर्तमान बनकर उसके सामने आ खड़ा हुआ। अब क्या होगा? यही सोचकर कल्याणी और ज्यादा परेशान हो गई। सभी साध्वी से मिल चुके थे, लेकिन कोई भी आपस में कुछ नहीं कह रहा था। घर पहुंचने पर कल्याणी पूरे दिन परेशान रही। उसके मन में अजीब सी उथल पुथल मची थी। वह सोच रही थी, यदि सब कुछ अपने तरीके से चलाती तो शायद उसकी जिंदगी इस मोड़ पर न ठहरती। लेकिन यह कैसे हो सकता था? खानदान की इज्जत का डर और लोगों की सोच का दबाव था। सर्वेश की बात मानने में उसका भी कुछ स्वार्थ था। ये सोचते सोचते वह अपने अतीत के पन्ने पलटने लगी। 23 साल पहले की बात है। जाए इसी हवेली में वह दुल्हन बनकर आई थी। बस 16 पार करके विवाह हो गया था। इतनी छोटी उम्र में ही विवाह हो गया था। वह बेहद नाजुक, गोरी रंगत की ओर सुंदर थी। हाथ पैर और शरीर का रूप बहुत आकर्षक था। सास उनकी झलक देखकर थक जाती थी। बलैया लेकर सास ने उनकी तारीफों के पुल बांध दिए थे। कल्याणी के पति मान सिंह उसे 10 साल बड़े थे और वे भी उसे बहुत प्रेम करते थे।
क्योंकि उनके पिता ठाकुर सुमेर सिंह का कई साल पहले निधन हो चुका था। जमींदारी की जिम्मेदारी उनके कंधों पर आ गई थी और जमींदारी के चलते वे अपनी पत्नी कल्याणी को ज्यादा समय नहीं दे पाते थे। कल्याणी की शादी को 1 साल होने वाला था। अब वह 18 साल की हो चुकी थी। फिर एक दिन ऐसा हुआ जिसने कल्याणी की जिंदगी में एक नया मोड़ ला दिया, जिसे उसने कभी सोचा भी नहीं था। एक दिन जब कल्याणी और उसकी सौभाग्यवती मनकी काकी मंदिर जा रही थी, तो एक पागल सांड अचानक उनके सामने दौड़ते हुए आ गया। तीनों स्तब्ध थी कि क्या करे। तभी एक नवयुवक, जिसकी उम्र लगभग 20 वर्ष होगी, बीच में कूद पड़ा और सांड के सीनों से झूल गया। सांड ने उसे दूर फेंक दिया और खेतों की ओर भाग गया। उस नवयुवक को गंभीर चोटें आई। सौभाग्यवती कल्याणी की सास ज्योति घबरा गई और नवयुवक को कुछ लोगों की मदद से घर ले आई। सौभाग्यवती ने अपनी घटना की पूरी जानकारी मानसिंह को दी। उसने बताया कि नवयुवक ने उनकी जान बचाई। मानसिंह नवयुवक से मिलने गया, उसका हालचाल पूछा और तीनों की जान बचाने के लिए धन्यवाद प्रकट किया। नवयुवक ने बताया कि उसका नाम राघव है और वह नदी के पार वाले गांव में रहता है। उसके माता पिता बचपन में ही हैजा से गुजर गए थे। कोई रिश्तेदार नहीं था। फसल खराब हो गई थी और कर्ज बढ़ गया था। कर्ज न चुका पाने के कारण साहूकार ने सारी जमीन और झोपड़ी पर कब्जा कर लिया। राघव ने अभी 2 दिन पहले ही गांव में आकर मंदिर की सीढ़ियों पर रहना शुरू किया था। थोड़ी बहुत दान से उसकी भोजन की व्यवस्था हो रही थी और मंदिर के पुजारी रात को उसे खाना देते थे। मानसिंह ने कहा, तुम चिंता मत करो, पहले ठीक हो जाओ। हमारे यहाँ काम की कमी नहीं है, तुम्हें कोई काम देंगे और तब तक हवेली में आराम करो। मनकी काकी तुम्हारी देखभाल करेंगी। ये कहकर मानसिंह चले गए। राघव मनकी काकी के कमरे में रहने लगा। मनकी काकी के संतान नहीं थी, इसीलिए उन्होंने राघव को बेटे की तरह मान लिया और उसे दुलार दिया। मनकी काकी की जिंदगी में जैसे एक नई रोशनी आ गई थी। अब मनकी की जिंदगी कुछ बेहतर गुजरने लगी थी, जो कभी सुख भरी नहीं थी। सौभाग्यवती के साथ आए नौकरानी किसान को दिल दे बैठी थी। सौभाग्यवती ने उनकी शादी करवा दी थी और शादी को मुश्किल से 5 साल ही हुए होंगे कि एक दिन काकी के पति एक अड़ियल घोड़े को काबू करने की कोशिश कर रहे थे। घोड़े ने जोर से लात मारी और किसान का सिर पत्थर से टकरा गया। वह वहीं ढेर हो गए। उनके एक 10 साल का बेटा भी था, जिसे एक दिन सांप ने दंस लिया और वह भी नहीं बच सका। काकी को राघव में अपने खोए हुए बेटे की झलक मिल गई थी, जिससे उसकी खुशियां लौटी। उधर राघव भी हवेली में काम करने लगा और उसे एक नई जिंदगी मिल गई। लेकिन जब भी कल्याणी राघव को देखती, उसका दिल विचलित हो उठता। कल्याणी को राघव के प्रति अलग ही भावनाएं महसूस होने लगी। वह किसी न किसी बहाने से उसके पास जाने की कोशिश करती रहती। उसकी गठीली काया, सुडौल बाहें देखकर वह भीतर ही भीतर बेचैन हो उठती थी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि यह क्या हो रहा है। हर पल वह राघव को अपने सामने देखना चाहती थी। शायद वह उसे चाहने लगी थी। राघव के प्रति उसकी छिपी हुई भावनाएं उसके किसी भी काम में मन नहीं लगने देती थी। एक दिन कल्याणी ने हिम्मत करके राघव से अपने दिल की बात कह दी। राघव, मैं तुम्हें चाहने लगी हूं। लेकिन राघव ने जवाब दिया, छोटी ठकुराइन, आप क्या कह रही हैं? ये सब आपको शोभा नहीं देता। और वह खुद को छुड़ाकर चला गया। राघव ने ठाकुर साहब से कहकर अपना काम खेतों में लगवा लिया और उस घटना के बारे में किसी से भी कुछ नहीं कहा। कुछ दिनों बाद उसने काकी से कहा, माँ, मेरा भी ब्याह करवा दो। कब तक मुझे यूं अकेले खिलाती रहोगी? काकी यह सुनकर बहुत खुश हुई और उसने ठाकुर साहब के खेतों में काम करने वाली अनाथ लड़की जानकी से राघव की शादी करवा दी। जानकी राघव की दुल्हन बनकर आई और राघव उसे पाकर बहुत खुश हुआ। जानकी भी यह सोचकर खुश थी कि अब उसकी दुनिया में कोई तो है जिसे वह अपना कह सकती है। समय बीतता गया। उधर कल्याणी भी राघव को भुलाने की कोशिश करने लगी। कुछ दिनों बाद कल्याणी ने खुशखबरी दी कि वह मां बनने वाली है। ये सुनकर सौभाग्यवती और ठाकुर मानसिंह बहुत खुश हुए। कुछ महीनों बाद कल्याणी ने एक बेटे को जन्म दिया, जिसका नाम उन्होंने सर्वेश प्रताप सिंह रखा। इधर जानकी ने भी खुशखबरी सुनाई और कुछ महीनों बाद उसने भी एक बेटी को जन्म दिया, जिसका नाम राघव ने धनी रखा। समय धीरे धीरे गुजरता रहा।
दोनों बच्चे बड़े होने लगे और उनकी शरारतों से हवेली में रौनक बनी रहती थी। वे लड़ते झगड़ते बड़े हो रहे थे। इसी बीच सौभाग्यवती भी बीमारी के बाद चल बसी। जब सर्वेश ने 8वीं पास कर ली तो वह आगे की पढ़ाई के लिए अपने मामा के पास शहर चला गया। उधर राघव ने खेतों के पास अपनी झोपड़ी बना ली थी। ठाकुर साहब की गौशाला भी वहीं थी, जिससे राघव और जानकी को गाय भैंसों और बैलों की देखभाल में आसानी होती थी। लेकिन राघव ने काकी को साथ नहीं लिया। उसने कहा, माँ, तुम सारी जिंदगी हवेली में रही हो, वहीं आराम से रहो, झोपड़ी में तुम कैसे रहोगी? धनी और सर्वेश दूर रहकर बड़े हो रहे थे, लेकिन उनके दिल में एक दूसरे से बिछड़ने का दर्द छिपा हुआ था। जब कभी सर्वेश छुट्टियों में आता तो धनी उससे मिलने नहीं जाती थी, क्योंकि जानकी हवेली में जाने से मना करती थी। उसे डर था कि हवेली के ठाठ बाट देखकर उसकी बेटी बिगड़ न जाए। गरीबों के पास न तो अच्छे कपड़े पहनाने की ताकत होती है और न ही अच्छी तरह से खिलाने की। जानकी को यह भी चिंता थी कि उसकी बेटी की ससुराल कैसी होगी। इसी तरह दोनों बच्चे बड़े होते रहे। सर्वेश अपनी कॉलेज की पढ़ाई पूरी करके घर लौट आया, क्योंकि ठाकुर साहब अब बीमार रहने लगे थे और उन्हें एक सक्षम व्यक्ति की जरूरत थी। इस कारण सर्वेश को वापस आना पड़ा। इस बीच कल्याणी अपने बेटे के लिए एक उपयुक्त दुल्हन की खोज में थी। इसी दौरान किसी रिश्तेदार ने एक रिश्ता बताया, जिसे कल्याणी ने मंजूर कर लिया और कहा कि वे नवरात्रि में आकर लड़की को देखेंगे। एक दिन मन की काकी को बाजरे की रोटी और प्याज की चटनी खाने की इच्छा हुई। उन्होंने जानकी से कहा, कृपया धानी को भेज देना, मेरे बूढ़े शरीर में ज्यादा चलने फिरने की ताकत नहीं है। अगर वह मेरी पसंद की बाजरे की रोटी और प्याज की चटनी लेकर आ जाए तो बहुत अच्छा होगा। धानी के इंतजार में मन की काकी हवेली के आंगन में बैठी थी। इसी बीच सर्वेश ने काकी से पूछा, काकी, आप किसका इंतजार कर रही है? क्या कोई दूल्हा ढूंढ लिया है? मन की काकी ने जवाब दिया, आप कैसी बातें कर रहे हैं छोटे ठाकुर? हम तो अपनी धनी बिटिया का इंतजार कर रहे हैं। पता नहीं वह चिड़ैल कहाँ गायब हो गई जो बाजरे की रोटी और चटनी लाने वाली थी। सर्वेश ने पूछा, क्या वह बचपन में हमारी हवेली में रहती थी? मन की काकी ने हाँ कहा और बोली, हाँ वही, वह अभी तक आई नहीं है, बहुत भूख लगी है। सर्वेश ने कहा, मैं भी खाऊंगा, मैंने भी जान की चाची के हाथ का खाना बचपन में खाया है। इतना कहकर धानी आ गई। धानी को देखते ही सर्वेश की नजरें उसकी ओर केंद्रित हो गई और वह गहराई से उसे देखने लगा। धानी ने खाना देकर बिना ज्यादा बातचीत किए वहां से चली गई। उधर राघव एक उपयुक्त रिश्ते की तलाश में था। उसे एक किसान लड़का मिला जो अपने माँ बाप का इकलौता बेटा था। नवरात्रि में राघव ने भी रिश्ते की बात तय कर ली। धानी को इतने सालों बाद देखकर सर्वेश ने मन बना लिया कि वह धानी से मिले बिना वापस नहीं जाएगा। रात को खाना खाकर सर्वेश अपने कमरे में गया और किताबें पढ़ने लगा। अचानक उसे एक पुराना संदूक याद आया। उसने संदूक खोला और एक छोटे लकड़ी के बक्से को ढूंढने लगा। उस बक्से में एक पायल, एक खाली शाही दवा और एक पुराना पत्र था। सर्वेश पायल को देखकर उसे हाथ में लेकर देखने लगा। कल्याणी दूध लेकर आई और उसने सर्वेश को आवाज दी। सर्वेश ने झटपट सब कुछ बंद करके संदूक बंद कर दिया और कहा, हाँ माँ, आ जाइए। कल्याणी ने कहा, लो बेटा, दूध पी लो, आज तुमने ठीक से खाना भी नहीं खाया। बेटा, तबीयत तो ठीक है? सर्वेश ने जवाब दिया, हाँ माँ, सब ठीक है। आज दोपहर में जान की चाची ने मन की काकी के लिए बाजरे की रोटी और प्याज की चटनी भेजी थी, लेकिन वह खाली थी। कल्याणी ने कहा, ठीक है, लेकिन उन लोगों से थोड़ा दूर रहना। सर्वेश ने कहा, ठीक है माँ, सो जाऊं। रात की नींद में सर्वेश केवल धानी के बारे में सोच रहा था और उसने पक्का कर लिया कि धानी से मिलकर रहेगा। सुबह होते ही सर्वेश गौशाला पहुंच गया और जानकी से राम राम की। जानकी ने कहा, खुश रहो बेटा। सर्वेश ने जानकी से पूछा, काकी और चाचा कैसे हैं? जानकी ने कहा, ठीक है, अभी खेत गए हैं। सर्वेश ने धानी के बारे में पूछा। जानकी ने कहा, वह देर से कपड़े धोकर लाने में लगी है, उसने बाबा को खाना दे दिया है, भूखे होंगे। धानी खाना लेकर खेत की ओर चल पड़ी। सर्वेश ने भी खेत की ओर रुख किया। धानी को देखकर वह चौंक गई और बोली, छोटे ठाकुर, तुम तो वही बचपन वाले हो।
जैसे राक्षसों वाली हरकतें करते थे वैसे ही अब भी कर रहे हो। सर्वेश ने कहा, और तुम भी बचपन में चुड़ैलों जैसी हरकतें करती थी, याद है? कितना परेशान करती थी, मुझे पढ़ने नहीं देती थी। धानी ने जवाब दिया, मैं तब बच्ची थी, अब तो जवान हो गई हूं और सुंदर भी। सर्वेश ने हंसते हुए कहा, हाँ, अब तुम जवान और सुंदर हो, लेकिन कल तुम हवेली से क्यों भाग गई थी? धानी ने कहा, मैं आपसे डर गई थी, कहीं आप बचपन की तरह फिर से मेरी छोटी न खींच ले। सर्वेश ने हंसते हुए कहा, अच्छा, और फिर छोटी पकड़कर खींच दी? धानी गुस्से में भाग गई और कहा, छोटे ठाकुर, आप वहीं पुराने हैं। राघव के पास नानी पहुंची तो उसने पूछा, बिटिया क्या हुआ, तेरे चेहरे पर यह उदासी क्यों है? धानी ने कहा, नहीं बाबा, कुछ नहीं, बस पैर में कांटा चुभ गया था। अगले दिन सर्वेश फिर खेतों की तरफ चला गया, लेकिन उसका दिल धानी से मिलने को बेताब था। धानी को मनाना भी तो जरूरी था, क्योंकि वो नाराज होकर चली गई थी। सर्वेश ने देखा कि धानी खेतों में बैठकर अमरूद खा रही है। वह भी उसके पास जाकर बैठ गया और बोला, धानिया, मुझे भी खिलाओ ना, जैसे बचपन में बाघ से चुरा कर खिलाती थी। धानी ने गुस्से में कहा, मुझसे बात मत करो छोटे ठाकुर, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। सर्वेश ने हैरानी से पूछा, क्यों नाराज हो? धानी बोली, कल तुमने मेरी छोटी क्यों खींची थी? सर्वेश ने माफी मांगते हुए कहा, मुझे माफ कर दो, लो कान भी पकड़ लिया, अब कहो तो उठक बैठक भी लगा दूं? धानी ने हंसते हुए कहा, नहीं ठाकुर साहब, ऐसा मत करो, मुझे पाप लगेगा। चलो, माफ किया। दोनों फिर से अमरूद खाते हुए हंसने लगे। दिन बीतते गए, दोनों कभी गांव की पहाड़ी पर तो कभी नहर के किनारे और कभी अमरूद के बागों में साथ घूमने लगे। इसी तरह नवरात्रि भी आ गई और उनके रिश्ते पक्के हो गए। सर्वेश की शादी अगले साल तय हुई, क्योंकि धानी के होने वाले दूल्हे की दादी को मरे अभी 1 साल पूरा नहीं हुआ था। एक दिन किसी ने कल्याणी को बता दिया कि तुम्हारा सर्वेश और धानी साथ साथ घूमते हैं। कल्याणी ने तुरंत जानकी को बुलवाया और उसे कड़े शब्दों में बहुत कुछ सुनाया। जानकी चुपचाप घर लौट आई और धानी को डांटते हुए कहा, अब तू घर से बाहर कदम भी नहीं रखेगी, तेरा ब्याह तय हो गया है और तुझे अब दुर्गेश से मिलना बंद करना होगा। दूसरी तरफ सर्वेश बहुत परेशान था, क्योंकि धानी से न मिलने की वजह से वह बेचैन हो रहा था। एक दिन जानकी बीमार पड़ गई और घर में लकड़ियां खत्म हो गईं। धानी को मजबूरन जंगल में लकड़ियां लेने जाना पड़ा। शाम हो चली थी और बादल घिर आए थे। तभी उसने देखा कि सर्वेश उसका पीछा करते हुए जंगल तक आ गया है। सर्वेश ने उसे गले लगाते हुए कहा, धानी, तुम मुझसे बात क्यों नहीं करती हो? उससे मिलना क्यों नहीं चाहती हो? धानी ने खुद को छुड़ाते हुए कहा, छोटे ठाकुर, क्या कर रहे हो? मेरा विवाह तय हो गया है और तुम्हारा भी। सर्वेश बोला, लेकिन धानी, मैं तुमसे प्यार करता हूँ और मुझे किसी की परवाह नहीं। धानी ने जवाब दिया, लेकिन मुझे है, मैं अपने माँ बाबा का नाम बदनाम नहीं करना चाहती। सर्वेश ने कहा, बदनामी कैसी धानी, हम एक दूसरे के बिना खुश नहीं रह सकते। चलो, मैं सबको बता दूंगा। धानी ने कहा, हाँ, मैं भी तुमसे बचपन से प्यार करती हूँ और तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। दोनों एक दूसरे के गले लग गए और रोने लगे। जब वे गांव लौटने लगे तो जोरदार बारिश होने लगी और अंधेरा भी छा गया। भीगते हुए वे गांव पहुंचे। उधर कल्याणी सर्वेश के घर जल्दी न आने से परेशान थी। उसने पता करवाया तो पता चला कि सर्वेश धानी के पीछे पीछे जंगल की तरफ गया था। ये सुनकर कल्याणी का गुस्सा भड़क उठा। उसने राघव को बुलाकर कहा, तुम्हारी बेटी अपनी औकात भूल गई है। वह सर्वेश से शादी के सपने देख रही है जो कभी पूरे नहीं हो सकते। जैसे तुमने मेरे प्यार को ठुकराया था, वैसे ही आज मैं तुम्हारी बेटी को ठुकराती हूँ। तुम अभी के अभी गांव छोड़कर चले जाओ। राघव ने विनती करते हुए कहा, ठाकुराइन, जानकी की तबीयत खराब है और बारिश भी तेज हो रही है। ऐसी स्थिति में हम कहां जाएंगे? लेकिन कल्याणी ने कोई दया नहीं दिखाई और चीख कर बोली, मैं कुछ नहीं जानती, तुम्हें गांव छोड़ना ही पड़ेगा। राघव मायूस होकर घर लौटा और देखा कि सर्वेश और धानी एक दूसरे का हाथ थामे चले आ रहे हैं। राघव को बहुत गुस्सा आया और उसने धानी को जबरदस्ती साथ ले जाना शुरू किया। सर्वेश ने रोकने की कोशिश की, लेकिन राघव ने उसकी बात अनसुनी कर दी और बोला, बाद में बात करेंगे छोटे ठाकुर।
आप हवेली जाइए, आपकी माँ आपका इंतजार कर रही है। राघव ने कुछ जरूरी सामान बांधा और अपने परिवार के साथ गांव छोड़ने का फैसला किया। रात के अंधेरे में बिना किसी को बताए वे नदी की तरफ निकल पड़े। बारिश तेज हो रही थी, बिजली कड़क रही थी, लेकिन राघव ने किसी भी चीज की परवाह नहीं की। उसकी आत्मसम्मान को ठेस लगी थी। उसने नाव खोली जो कि रस्सी से बंधी हुई थी और अपने परिवार को नाव में बैठाकर नदी पार करने लगा। लेकिन कुछ दूर जाकर नाव बेकाबू हो गई क्योंकि पानी का बहाव बहुत तेज था और बारिश भी जोरदार हो रही थी। नाव धीरे धीरे डूबने लगी। कुछ ही देर में नाव पूरी तरह डूब गई। इस बीच कल्याणी की तंद्रा टूटी जब उसने बार बार भौंकते कुत्ते की आवाज सुनी। उस समय साध्वी जी सीढ़ियों पर उदास बैठी थी और मंदिर के पुरोहित जी अपनी छड़ी का सहारा लेकर धीरे धीरे साध्वी के पास पहुंचे। उन्होंने पूछा, बेटी, इतनी उदास क्यों बैठी हो? कोई परेशानी है? साध्वी ने जवाब दिया, कुछ नहीं बाबा, बस थोड़ी सी थकान है। पुरोहित जी ने कहा, अपना ध्यान रखा कर। बेटी, तुम्हारे सिवा मेरा कौन है? अब तो पुरोहित भी नहीं रही। जब 8 साल पहले तुम हमारी जिंदगी में आई तो ऐसा लगा जैसे वर्षों की संतानहीनता पूरी हो गई। इतना कहकर पुरोहित जी की आंखें नम हो गई। साध्वी ने सवाल किया, बाबा, ऐसा क्यों कह रहे हैं? तुम्हारे रूप में तो मुझे मेरे बाबा मिल गए थे, और अगर पुरोहित जी भी होते तो क्या होता? साध्वी की आंखों में भी आंसू छलक आए। फिर रोहित जी ने पूछा, अच्छा, अब खाना भी खिलाओ या ऐसे ही चले? बहुत भूख लगी है, आज क्या बनाया है मेरी बेटी ने? साध्वी ने उत्तर दिया, यहाँ दूध, दलिया, लौकी की सब्जी, आलू का भरता, धनिया की चटनी और गेहूं की नरम नरम रोटी है। ये सब बाबा की उम्र के हिसाब से बनाया है, क्योंकि तुम्हारे दांत कमजोर हो गए हैं, इसीलिए ऐसा खाना बनाया है जिसे आसानी से खा सके। रोहित जी ने कहा, बहुत अच्छा बेटी, तुम मेरा कितना ख्याल रखती हो। फिर दोनों ने मिलकर खाना खाया। जब भोजन खत्म हुआ तो साध्वी ने कहा, अब मैं अपनी कुटिया में आराम करने चली जाऊंगी। फिर बाद में बादल गिर आए और बारिश शुरू हो गई। साध्वी उस बारिश वाली रात को याद करने लगी जब वह छोटे ठाकुर से दूर हुई थी। उस दिन धानी ने पहली बार अपने बाबा का गुस्सा देखा था। धानी के बाबा का गुस्सा भी जायज था, क्योंकि धानी का हाथ छोटे ठाकुर के हाथ में देखकर उन्हें यह सब उम्मीद नहीं थी। बाबा का स्वाभिमान आहत हुआ था। उन्होंने धानी का हाथ छोटे ठाकुर से छुड़वाकर उसे झोपड़ी के अंदर ले गए और पूछा, ये सब क्या है? अगर यह सच है तो तुम्हें छोटे ठाकुर को आज से भूलना होगा। वचन दो कि आज के बाद तुम उनसे नहीं मिलोगी। उस दिन धानी ने छोटे ठाकुर से न मिलने का वचन लिया और साथ ही गांव छोड़ने का भी निर्णय लिया। आंधी, तूफान और बारिश के बीच वे गांव छोड़कर निकल पड़े। अम्मा और बाबा उस तूफान में ऐसे बहे जैसे कई दिलों को तोड़ते हुए चले गए। नाव ही एकमात्र रास्ता था गांव से बाहर जाने का, लेकिन तूफान ने उसे बेकाबू कर दिया और नाव डूब गई। बाबा और अम्मा की शवें बाद में मिली। धानी अगले दिन बेहोशी की हालत में नदी के किनारे पड़े मिली। पुरोहित बाबा, जो अपनी दिनचर्या के अनुसार नदी पर स्नान करने गए थे, ने धानी को देखा और उसकी नब्ज टटोली। उन्होंने आसपास के लोगों को बुलाया और धानी को मंदिर के पास झोपड़ी में ले गए। पुरोहित बाबा ने फौरन धानी के कपड़े बदलवाने और इलाज करने का आदेश दिया। वे केवल पुरोहित ही नहीं बल्कि प्रसिद्ध वैद्य भी थे। धानी को होश में आते ही उसने अपने अम्मा और बाबा के बारे में पूछा। गांव के लोग उसकी मदद करने लगे और जब अम्मा और बाबा की शवें मिली तो पुरोहित बाबा ने उनका अंतिम संस्कार किया। अनाथ धानी के सिर पर हाथ रखकर उन्होंने कहा, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। और तब से धानी रोहित बाबा और रोहित अम्मा के साथ रहने लगी। धनी ने रोहित बाबा और पुरोहितन कोम्मा के पास जाकर उनकी सेवा शुरू कर दी थी। बाबा ने अपनी पूरी विद्या धानी को सिखा दी थी और अब धानी उनके साथ दुर्लभ जड़ी बूटियां ढूंढने भी जाने लगी थी। एक दिन धानी ने सोचा, क्यों ना इन जड़ी बूटियों को मंदिर के पीछे की खाली जमीन पर उगाया जाए। सरपंच जी से इजाजत लेकर उसने ऐसा ही किया। अब वह मंदिर के तालाब से पानी लाकर पौधों को सींचती थी। गांव वालों ने भी यह देख उसकी मदद करना शुरू कर दिया और जल्द ही मंदिर के चारों तरफ हरियाली ही हरियाली छा गई। 8 सालों के इस सफर में
पुरोहित बाबा ने एक दिन आवाज लगाई, धानी थोड़ा कंबल देना, बारिश के कारण ठंड लग रही है। साध्वी धानी बोली, अभी लाती हूँ बाबा। उधर कल्याणी बहुत परेशान थी क्योंकि इंदु का 5वां महीना लग गया था और उसे साध्वी धानी के पास ले जाना था, लेकिन वह इस बात को लेकर चिंतित थी कि इंदु के साथ किसे भेजा जाए। इस बार कल्याणी ने निर्णय लिया कि वह खुद इंदु और मन की काकी के साथ जाएंगी। जब धानी ने कल्याणी और मन की काकी के पैर छुए, इंदु यह देखकर थोड़ी हैरान हुई, लेकिन कुछ नहीं कहा। धानी ने इंदु की नब्ज टटोली और कुछ जड़ी बूटी देकर कहा, इन्हें समय पर लेते रहना, सब ठीक रहेगा। अगली बार जब आओगी तो मैं खुद तुम्हारे घर आकर जांच करूंगी। अब तुम्हें आराम की जरूरत है, ज्यादा सफर करना सही नहीं होगा। समय बीतता गया और इंदु का 6ठा महीना भी लग गया। आज धानी के पास कुछ ज्यादा ही मरीज आ गए थे। उसे घर के लिए खाना भी बनाना था, इसलिए उसने जल्दी जल्दी काम निपटाया। बाबा को खाना खिलाकर खुद भी खाया और फिर इंदु की जांच करने के लिए कल्याणी की हवेली की तरफ चल पड़ी। हवेली पहुंचते पहुंचते अंधेरा हो गया था। उसने दरवाजे पर दस्तक दी। नौकरानी ने दरवाजा खोला और पूछा, किससे मिलना है? धानी बोली, बड़ी ठकुराइन से मिलना है। नौकरानी ने उसे अंदर बुलाया और कहा, बैठक में बैठिए, मैं बड़ी ठकुराइन को बुलाती हूँ। धानी ने बड़े आदर से कल्याणी के पैर छुए और कहा, छोटी ठकुराइन को जल्दी बुला दीजिए, मुझे वापस जल्दी जाना है, नहीं तो नाव की आखिरी फेरी भी निकल जाएगी। कल्याणी ने जवाब दिया, कोई बात नहीं, हम अभी जानकी को नदी किनारे भेजकर नाविक को खबर करवा देते हैं। आज तुम यहीं रुको। धानी ने कहा, नहीं बड़ी ठकुराइन, आप छोटी ठकुराइन को बुला दीजिए, मैं उनकी जांच करके वापस चली जाऊंगी। कल्याणी की आंखों में आंसू आ गए और बोली, धानिया, क्या तुम हमें माफ करने का कोई मौका नहीं दोगी? उस रात धानी ने हवेली में रुककर इंदु की जांच की। थोड़ी देर बाद कल्याणी ने उसे खाना खाने के लिए बुलाया। तुम्हारे लिए बिना प्याज लहसुन और मसाले के खाना बनाया है, कल्याणी बोली। हवेली में लालटेन की धीमी रोशनी चारों ओर फैली हुई थी। सब बैठक में खाना खाने के लिए बैठे ही थे कि दरवाजे पर दस्तक हुई। नौकरानी ने दरवाजा खोला और सर्वेश अंदर आ गया। कल्याणी ने पूछा, जानकी कौन आया है? नौकरानी बोली, मालकिन, छोटे ठाकुर आए हैं। कल्याणी ने कहा, ठीक है, उनसे कह दो हाथ मुंह धोकर खाना खाने आ जाए। सर्वेश बोला, ठीक है माँ, अभी आता हूँ। जब सर्वेश खाना खाने पहुंचा और धानी को देखा तो थोड़ा विचलित हो गया। सब चुपचाप खाना खा रहे थे। माहौल में अजीब सी खामोशी थी। कोई किसी से बात नहीं कर रहा था। सभी उलझन में थे कि क्या बोले और किससे बोले। खाना खत्म होते ही कल्याणी ने कहा, धानी, तुम मेहमानों वाले कमरे में सो जाओ, जानकी तुम्हें ले जाएगी। धानी ने कहा, ठीक है बड़ी ठकुराइन, और सब अपने अपने कमरों में सोने चले गए। धनिका के मन में आज सब कुछ अजीब लग रहा था। वह सोच रही थी कि अगर ठकुराइन समय पर समझ जाती तो उसके अम्मा और बाबा आज उसके साथ होते। इसी विचार में खोई हुई उसे किसी के आने की आहट सुनाई दी। दरवाजा हल्की खटखटाहट के साथ बजा। धनिका ने दरवाजा खोला और सामने सर्वेश खड़ा था। उसने दरवाजा बंद करने की कोशिश की, लेकिन सर्वेश ने कहा, धनिका, मुझे तुमसे बात करनी है, बस एक बार। आज के बाद मैं कभी तुम्हें परेशान नहीं करूंगा। धनिका ने दरवाजे से हटते हुए कहा, ठीक है, आओ अंदर। सर्वेश कमरे में दाखिल हो गया। सर्वेश ने कहा, धनिका, तुम्हारी कुछ चीजें मेरे पास थी जो मैं तुम्हें लौटाने आया हूं। जल्दी कहो, मैं चाहूंगा कि तुम जानो कि आज के बाद मैं कोशिश नहीं करूंगा। धनिका ने कहा, अगर छोटी ठकुराइन को कुछ पता चल गया तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। सर्वेश ने उत्तर दिया, तुम मुझसे इतनी नफरत करती हो? धनिका रोते हुए बोली, हाँ, क्योंकि तुमसे प्यार करके मुझे क्या मिला सिवाय दुख के। उस दिन अगर तुम मेरे साथ होते तो बाबा को इतना गुस्सा नहीं आता और मेरे माता पिता मेरे साथ होते। सर्वेश ने जवाब दिया, तुम्हें लगता है कि तुम ही बस दुखी हो? तुम्हारे मरने की खबर ने मेरे दिल को कितना आहत किया। तुम्हें ऐसा लगता है? धनिका ने तंज करते हुए कहा, हाँ, तभी तो तुमने शादी कर ली। पिताजी के एक दोस्त बहुत बीमार थे और उन्होंने मरते वक्त पिताजी से वादा लिया था कि उनकी बेटी को वे अपनी बहू बनाएंगे। पिताजी ने मना नहीं किया और उनकी मृत्यु के बाद
साधारण तरीके से मंदिर में हमारी शादी हो गई। हमें इंदु को लाना पड़ा। अब मुझे माफ नहीं करोगे? सर्वेश की आंखों में आंसू छलक आए। दोनों ने एक दूसरे से अपने मन के सारे गुब्बार साझा किए। सर्वेश ने कहा, देखो मैंने तुम्हारे लिए क्या लाया है। एक छोटा सा बक्सा दिखाते हुए उसने कहा, इसमें देखो। धनिका ने बक्सा खोला और उसमें अपने बचपन की छोटी पायल, एक रिबन जो वह बाल बांधने के लिए इस्तेमाल करती थी, शाही की दवा, छोटे छोटे घोंघे और सिप्पी जो वे दोनों ने मिलकर नहर के किनारे खोजे थे, देखे। यह सब देखकर धनिका की खुशियां लौट आईं और मन के सारे कष्ट दूर हो गए। उसने कहा, छोटे ठाकुर तुम जाओ, मैं नहीं चाहती कि कोई हमें साथ में देखे और गलत मतलब निकाले। सर्वेश ने कहा, ठीक है अब मैं चलता हूँ। फिर वह चला गया और धनिका सो गई। सुबह विदा लेते हुए धनिका ने नदी के किनारे वही नाविक देखा। उसने कहा, दीदी आप लौटी नहीं, लेकिन हमने आपके बावन तक खबर पहुंचा दी थी। धनिका ने धन्यवाद कहा और नाव में बैठकर अपने गांव की ओर चल पड़ी। गांव पहुंचकर धनिका ने अपने मन की सारी उलझनों को हल्का महसूस किया। उसने दो लोगों को देखा और कहा, अब तुम्हें मेरी जड़ी बूटियों की जरूरत नहीं है। बस खान पान का ख्याल रखो, हल्का खाना खाओ और हरी सब्जियां ज्यादा खाओ। सुबह ताजगी से भरी हवा में टहले। अब तुम्हारा 7वां महीना लग चुका है, इसलिए खुद का ज्यादा ध्यान रखना होगा। धनिका ने कहा, अब मैं चलती हूँ छोटी ठकुराइन। और तुम मुझे छोटी ठकुराइन क्यों कहती हो? मैं तो आपसे छोटी हूँ। उसने जवाब दिया, धनिका जी पिछली बार जब आप आई थी तो मैंने आपके और छोटे ठाकुर के बीच की बातें सुनी थी। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। जब माँ ने पहली बार अपने माँ और काकी के पैर छुए तो मुझे थोड़ी शंका हुई थी। कृपया मुझे माफ करें। शायद आप पहले से ही सब कुछ जानती थी और जब मैंने आपको उस दिन घर में देखा तो मैं, छोटे ठाकुर, कुछ बेचैन हो गया था। मुझे यह सब देखकर अच्छा नहीं लगा। जब सब सोने चले गए तो छोटे ठाकुर कमरे से बाहर आए। मैं भी उनके पीछे पीछे देखने लगी कि वे कहाँ जा रहे हैं। वे आपके कमरे के पास आकर रुक गए और दरवाजे पर दस्तक दी। शायद आप दरवाजा खोलना नहीं चाहती थी, लेकिन बाद में आपने दरवाजा खोला और वे अंदर आ गए। मैं खुद को आपकी बातें सुनने से रोक नहीं पाई, लेकिन आपकी बातचीत सुनने के बाद मेरे मन की सारी शंकाएं दूर हो गई। छोटी ठकुराइन बोली, धानी जी मेरा मायके में कोई नहीं है, क्या आप मेरी बड़ी बहन बनेंगी? इतना कहकर उनकी आंखों में आंसू आ गए। धानी ने उन्हें गले से लगा लिया और दोनों एक दूसरे के गले लगकर रोने लगी। उनकी ये बातें सर्वेश ने भी सुन ली और उन दोनों के पास जाकर बोले, मुझे माफ कर दो, मैंने तुमसे बहुत कुछ छुपाया। इंदु बोली, आप मुझसे माफी न मांगे, जो होना था वो हो गया। फिर इंदु ने धानी से कहा, दीदी आप इन्हें माफ कर दो। धानी ने कहा, अब मैं चलती हूँ, बाबा की तबीयत ठीक नहीं रहती, वो मेरा इंतजार कर रहे होंगे। धानी जब गांव लौटी तो देखा कि बाबा लेटे हुए थे। धानी ने पूछा, क्या हुआ बाबा, तबीयत ठीक नहीं है? बाबा ने कहा, आज तबीयत कुछ ज्यादा ही खराब लग रही है। जड़ी बूटियां भी ले ली, लेकिन कोई आराम नहीं मिल रहा है। लगता है भगवान का बुलावा आ गया है। धानी बोली, ऐसा मत कहो बाबा, आपके सिवा मेरा है ही कौन? बाबा बोले, लेकिन बेटी बहुत ठंड लग रही है। धानी ने बाबा का माथा छुआ तो देखा कि बहुत तेज बुखार था। धानी बोली, बाबा मैं आपको कुछ जड़ी बूटियां देती हूँ, शायद कुछ आराम मिले। बाबा बोले, नहीं बेटा, अब कोई दवा असर नहीं करेगी। 2 हफ्ते इसी तरह गुजर गए, लेकिन बाबा की हालत में कोई सुधार नहीं हुआ। एक दिन बाबा धानी को छोड़कर स्वर्ग सिधार गए। धानी ने खुद को बहुत अकेला महसूस किया। उसके जीने का सहारा ही चला गया था। बाबा के देहांत पर कल्याणी और सर्वेश आए थे। धानी को दिलासा देकर चले गए, लेकिन जिसने अपनों को खोया है वही उसकी पीड़ा समझ सकता है। धानी अब खुद को संभालने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसका मन किसी काम में नहीं लग रहा था। मरीजों को भी नहीं देख रही थी और खाना भी नहीं बना रही थी। अगर कोई कुछ खिला देता तो वही खा लेती। अंदर से उसके जीने की इच्छा मर चुकी थी। वह धीरे धीरे बीमार पड़ने लगी थी। उधर इंदु का 8वां महीना खत्म होने को था। जब धानी उसकी जांच के लिए नहीं पहुंची तो कल्याणी ने सर्वेश को उसे लाने के लिए भेजा। सर्वेश जब धानी के पास पहुंचा
तो देखा कि उसकी हालत ठीक नहीं थी, लेकिन धानी ने कहा कि वह ठीक है और इंदु की जांच के लिए साथ चलेगी। वह सर्वेश के साथ निकल पड़ी। रास्ते में वही नाविक मिला और बोला, दीदी बड़े दिन बाद आई हो। धानी ने कहा, तेरा नाम क्या है रे? नाविक बोला। इसी तरह बातें करते करते गांव आ गया। धानी हवेली पहुंची, इंदु की जांच की और कहा, 1-2 दिन में 9वां महीना लगने वाला है, अब खास ख्याल रखना होगा, धीरे धीरे चला करो और कोई भी बाहरी काम मत करना। फिर धानी बोली, अब मैं चलती हूँ, इस बार मैं 3-4 बार आऊंगी जांच करने। और धानी वापस आ गई। उधर इंदु का 9वां महीना लग गया था। धानी हफ्ते में 1 बार जरूर जांच करने आती। इसी तरह 2 हफ्ते गुजर गए और धानी की तबीयत भी बहुत खराब हो गई थी। धनिका को बहुत तेज बुखार था और हवेली जाने की हिम्मत भी नहीं हो रही थी। लेकिन एक दिन ऐसा कुछ हुआ जिसकी कल्पना भी किसी ने नहीं की थी। बारिश का मौसम था, बादल छाए हुए थे और शाम का समय था। धनिका सीढ़ियों से गिर गई, जिससे उसे चोटें आईं और उसके शरीर में तीव्र दर्द होने लगा। कल्याणी ने तुरंत एक नाविक के माध्यम से धनिका की स्थिति की जानकारी भेजवाई। जब नाविक शाम के समय यह खबर लेकर पहुंचा तो बारिश भी शुरू हो गई। नाविक ने कहा, दीदी अभी नहीं जा सकते, बारिश हो रही है और आपकी तबीयत भी ठीक नहीं है। लेकिन धनिका ने उत्तर दिया, मुझे जाना होगा, किसी की मदद करनी है, किसी को मेरी जरूरत है। नाविक ने कहा, इस मौसम में हम कैसे जाएंगे? धनिका ने दृढ़ता से कहा, मैं जा रही हूं, मुझे छोटी डोंगी दे दो, मैं खुद जाकर आऊंगी। धनिका ने छोटी डोंगी ली और उसमें सर्वेश द्वारा दिए गए जड़ी बूटियों और छोटे बक्से को सावधानी से रख लिया। बारिश तेज होती जा रही थी और हवा भी बहुत तीव्र थी। डोंगी में पानी भरने लगा था, लेकिन धनिका ने हार मानने की बजाय अपनी राह पर जारी रखा। वह तैरते हुए, गिरते पड़ते और अंधेरे में अपनी मंजिल तक पहुंच गई। हवेली पहुंचकर उसने दरवाजा खटखटाया और जैसे ही दरवाजा खुला वह अंदर गिर पड़ी। जानकी ने तुरंत बड़ी ठकुराइन को सूचित किया। कल्याणी के आते ही धनिका ने कहा, मेरी कमर में जो बक्सा है उसमें कुछ जड़ी बूटियां हैं, उन्हें निकालकर छोटी ठकुराइन को दे दो और पेट में मल दो, इससे आराम मिलेगा। कल्याणी ने कहा, पहले तुम अपने कपड़े बदल लो, तुम्हारी तबीयत भी ठीक नहीं लग रही। धनिका ने उत्तर दिया, आप मेरी चिंता मत करो, मरीज का ख्याल रखना बहुत जरूरी है। कल्याणी ने धनिका की सलाह के अनुसार जड़ी बूटियां निकाली और उसे बिस्तर पर लेटाया। धनिका हिचकियां लेने लगी। इस बीच सर्वेश हवेली के पास आया और धनिका की दयनीय स्थिति देखकर रो पड़ा। धनिका को सांस लेने में कठिनाई हो रही थी। इधर इंदु को जड़ी बूटियों से राहत मिली और प्रसव पीड़ा कम हो गई, जिससे प्रसव आसान हो गया। कल्याणी ने खबर दी कि एक बेटी हुई है। ये सुनकर धनिका ने अपनी आंखें बंद कर ली और हमेशा के लिए विदा हो गई। धनिका की त्याग की भावना को कल्याणी ने कभी नहीं भुलाया। इंदु ने अपनी बेटी का नाम धनिका रखा ताकि धनिका की याद हमेशा बनी रहे। सर्वेश और इंदु ने धनिका की अंतिम इच्छा का सम्मान करते हुए उसका अंतिम संस्कार किया और उसकी मांग भरकर उसे श्रद्धांजलि अर्पित की। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में तेजा सिंह अपने परिवार के साथ निवास करते थे। तेजा सिंह गांव के सरपंच थे। आज उनके घर के सामने जन सैलाब बढ़ता जा रहा था। गांव के सारे लोग इकट्ठा हो चुके थे। जिसने भी उस शव को देखा उसकी चीखें निकल गई। शव का तो बस नाम ही था। हाथ पैर अलग अलग थे, जिनकी उंगलियां कटी हुई थी। सिर धड़ से अलग पड़ा था, पेट अंदर या बाहर उभर आया था और खोपड़ी से खून बहकर जम चुका था। चेहरा पूरी तरह काला हो चुका था। कानों का कोई पता नहीं था। आंखों के स्थान पर मांस के टुकड़े लटके हुए थे। कुल मिलाकर शव ऐसा लग रहा था जैसे किसी कसाई खाने से अभी लाया गया हो, और उस पर हजारों मक्खियां जो शव पर मंडरा रही थी, दृश्य को और भी डरावना बना रही थी। कितना अच्छा आदमी था। बेवजह मारा गया। भीड़ में 2 बुजुर्ग आपस में बात कर रहे थे। सही कह रहे हो भैया, आजकल तो बाहर निकलने लायक भी नहीं रहा। अभी 2 दिन पहले ही मिला था, कितना खुश था अपनी जिंदगी से। मुझसे कह रहा था, चाचा हमारा ट्रांसफर यहीं पर हो गया है, परसों तक ट्रांसफर लेटर भी मिल जाएगा। इस बार उदयपुर जाना हमारा आखिरी बार होगा।
2 दिन में हम वापस आ जाएंगे। वो बेचारा सरपंच जी, भैया, एक ही बेटा था और इतनी दर्दनाक मौत मरा। लेकिन एक बात समझ में नहीं आती, आखिर उसकी किसी से क्या दुश्मनी हो सकती थी कि उसे इतनी मौत मिली। इतना कहते ही एक तीसरा आदमी बोल पड़ा, अरे भैया, कोई दुश्मनी नहीं थी, ये तो महेश की पत्नी का काम है। एक तीसरे आदमी ने उनकी बात काटते हुए कहा, कितनी बार कहा कि कोई उपाय करवा लो, लेकिन महेश इन बातों में विश्वास ही नहीं करता था। देखो, सरपंच जी के बेटे की जान चली गई। क्या कह रहे हो बाबूजी? दूसरे आदमी ने पूछा। आजकल कौन इन बातों पर विश्वास करता है? हम सही कह रहे हैं भैया। अगर सरपंच ने हमारी बात मानकर समय पर इलाज करवाया होता तो इतनी बड़ी कीमत नहीं चुकानी पड़ती। एक आदमी ने कहा, कल की घटना याद करो। जब महेश की मौत की खबर आई तो नरेश की बहन खुशी मना रही थी। क्या कह रहे हो राम बाबू? एक मृत औरत खुशी कैसे मना सकती है? दूसरे आदमी ने अचंभित होकर पूछा। अरे भैया, ये तो हमने अपनी आंखों से देखा। अगर तुम मेरी बात पर विश्वास नहीं करते तो मन्नू से पूछ लो। भीड़ में से मन्नू को बुलाते हुए कहा गया, मन्नू, जरा यहाँ आओ और भैया को कल रात की घटना बताओ। मन्नू ने कहा, हाँ चाचा, राम बाबू चाचा सही कह रहे हैं। जैसे ही महेश भैया की मौत की खबर आई, हमारे घर की छत पर रोने पीटने की आवाजें आने लगी और खटखट की विचित्र आवाजें सुनाई देने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे छत पर कोई पत्थर फेंक रहा हो। हमने छत पर जाकर देखा, लेकिन कोई नहीं मिला। जब हम नीचे आए तो वही आवाजें फिर से आने लगी। फिर हम छत पर गए, लेकिन कोई नहीं था। इसके बाद जैसे ही हम सीढ़ियां उतर रहे थे, कानों में घुंघरू बजने की आवाजें आने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई नाच रहा हो। फिर हम सब डर के मारे भागे और दोबारा जाने की हिम्मत नहीं पाई। पूरी रात धड़कन और पायल की आवाजें आती रहीं। चाचा, दिन भर बाबा कहते रहे कि वह खुशी मना रही थी। जब सुबह महेश भैया की मिट्टी आई, तब जाकर नाचना बंद हुआ। धीरे धीरे समय बीत गया और इस घटना को लगभग 1 साल हो गया। ये कहानी अब बाहरी लोगों के लिए बस एक किंवदंती बनकर रह गई थी। घर वाले भी इसे भूलने की कोशिश में लगे हुए थे। सरपंच जी की बेटी की मेहंदी की रस्म चल रही थी, जिसमें आस पड़ोस की बहुत सी महिलाएं शामिल थी। गुड़िया भी उन महिलाओं के हाथों में मेहंदी लगवाते हुए बैठी थी। 3 भाइयों का संयुक्त परिवार था। सरपंच जी अपने भाइयों में सबसे बड़े और गांव के सम्मानित व्यक्तियों में से एक थे। उनकी यह स्थिति और मान सम्मान गांव के उन चुनिंदा लोगों में से एक थी। यही कारण था कि उन्हें गांव का सरपंच नियुक्त किया गया था। गुड़िया उनकी बेटी थी, जिसकी शादी 1 साल पहले तय हुई थी, लेकिन अपने 28 वर्षीय इकलौते जवान बेटे की भयानक मौत के कारण उन्होंने शादी को 1 साल के लिए टाल दिया था। जब किसी के घर ऐसी घटना घटती है तो लोग रिश्ते जोड़ने से कतराते हैं, पर सरपंच जी की इज्जत और रुतबे के कारण ही यह शादी बची रही थी। गांव के लोग अक्सर दकियानूसी होते हैं और ऐसे मामलों में बचाव करते हैं, इसीलिए रिश्ते तोड़ने में झिझकते नहीं है। शादी ब्याह का मामला होता ही ऐसा है। रात के 8 बज रहे थे। मेहंदी की रस्म समाप्त हो चुकी थी। सभी महिलाएं अपने अपने घरों को लौट चुकी थी। नवंबर का महीना था, न तो बहुत ठंड थी और न ही उमस भरी गर्मी। मौसम एकदम सुहावना था। घर की बहुएं खाना बना रही थी और बड़ी बुजुर्ग महिलाएं शादी की तैयारियों में व्यस्त थी। गढ़ की लड़कियां नाच गाने में व्यस्त थी। पुरुष लोग बरामदे में बैठकर 2 दिन बाद आने वाली बारात के स्वागत की चर्चा कर रहे थे, जबकि लड़के बरामदे से लगे दलान में इकट्ठे होकर कथाएं और किस्से सुन रहे थे। तभी अचानक मौसम, जो बिल्कुल शांत था, बदलने लगा। धीरे धीरे हवा तेज हो गई और आकाश को बादलों ने घेर लिया। हल्की हल्की बूंदाबांदी भी शुरू हो गई। बच्चे और बड़े सभी मौसम का आनंद ले रहे थे। गुड़िया, जो अभी नवविवाहिता थी, उसकी चाची ने उसे मजाक में कहा, गुड़िया रानी, कितनी बार कहा कि कढ़ाई में खाना मत खाओ, लेकिन तुम मानती ही नहीं। आंधी पानी अपने साथ ले आई अपनी शादी में। अचानक बिजली की जोरदार कड़कड़ाहट से लोग सिहर उठे। धीरे धीरे तेज होती हवा ने तूफान का रूप ले लिया और हल्की बूंदाबांदी मूसलाधार बारिश में बदल गई। आकाशीय बिजली की गड़गड़ाहट तेज हो रही थी, जो लोगों के कानों को झंझना रही थी। इस अचानक मौसम के बदलाव ने सभी को चकित कर दिया। बाहर बरामदे में बैठे लोग आपस में बहस कर रहे थे। पूरा घर, जो अभी थोड़ी देर पहले
बिजली की रोशनी से नहाया हुआ था, अब अंधेरे में डूब चुका था। बिजली कट चुकी थी और घर वाले टॉर्च और लालटेन से घर में उजाला करने की कोशिश कर रहे थे। गुड़िया, जो लालटेन लेकर ऊपर की ओर जा रही थी, ने सुनी अपनी भाभी की आवाज। गुड़िया, लालटेन लेकर जरा इधर आओ। सीढ़ियां चढ़ते हुए वह एक अवसरनुमा कमरे में पहुंची, जहां खाना 1 साल पहले तक बनता था, लेकिन महेश की मौत के बाद से लोग वहां खाना बनाना बंद कर चुके थे। उस जगह को महेश की पत्नी की पसंदीदा जगह माना जाता था और उसकी मौत के बाद लोग उस जगह जाने से डरने लगे थे। कुछ महीने पहले तक दिन का खाना भी वहीं बनता था, लेकिन धीरे धीरे खाना बनाना भी बंद हो गया था। गुड़िया ने चारों ओर नजर दौड़ाई, लेकिन कोई नहीं दिखा। उसने इसे मन का वहम समझकर आगे बढ़ना शुरू किया। फिर वही आवाज आई, गुड़िया, लालटेन लेकर जरा इधर आओ। देखो यह कितना अंधेरा है, हमें कुछ नहीं दिख रहा। गुड़िया ठिठकी। ये आवाज उसकी भाभी की थी। वह लालटेन लेकर आवाज के स्रोत की ओर बढ़ी और देखा कि कम रोशनी के कारण उसे साफ साफ कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। उसने लालटेन की बत्ती को और ऊंचा किया, जिससे पूरा कमरा स्पष्ट दिखाई देने लगा। एक औरत जलते हुए मिट्टी के चूल्हे के पास उल्टे मुंह के साथ एक पतले से पटरे पर बैठी थी। अरे भाभी, आप यहाँ क्या कर रही हो? उसने सवाल किया, लेकिन कोई उत्तर नहीं मिला। यह देखकर उसने फिर से पुकारा, भाभी, आप कुछ बोल क्यों नहीं रही? और ये कहते हुए उसने भाभी का कंधा पकड़कर जोर से झंझोड़ा। अचानक वह औरत उसकी ओर मुड़ी और गुस्से से फुफकारते हुए वह पूरी तरह से जली हुई, बिना आंखों वाली एक चुड़ैल में बदल गई। यह देख उसकी चीख निकल गई और लालटेन उसके हाथ से छूट गई। चीख सुनकर लोग दौड़ते हुए उस कमरे की ओर भागे, लेकिन जब तक वे पहुंचते, लालटेन का कांच टूट चुका था और आग की एक बड़ी लपट उठ चुकी थी। उसे लपटों से घिरा देख वह चुड़ैल जोर जोर से हंसने लगी। जल्द ही घर में और लोग जमा हो गए, लेकिन चुड़ैल अब भी हंसते हुए खड़ी थी। उसके ठहाकों से सरपंच का पूरा घर गूंज उठा। इस भयानक दृश्य को देखकर वहां खड़े लोगों की चीख निकल गई और फिर देखते ही देखते वह चुड़ैल गायब हो गई। लपटें इतनी तेज थी कि कोई भी उसके पास जाने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। जब तक लोग कुछ उपाय करते, गुड़िया की लीला समाप्त हो चुकी थी। बिजली भी आ चुकी थी और फानी तूफान थम चुका था। मौसम पहले जैसा शांत और सामान्य हो चुका था। कुछ देर पहले जिस घर में शादी के मंगल गीत गाए जा रहे थे, वहां अब मातम छा गया था। सरपंच जी के घर में फिर से लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई थी। जिसने भी यह सुना कि एक रात पहले यहाँ क्या हुआ था, उसे विश्वास करना मुश्किल हो रहा था। घर के अंदर से आती रोने धोने की आवाजें सुनकर लोगों के दिल दहल उठे थे। किसी ने भीड़ में कहा, ये तीसरी मौत है सरपंच जी के घर में, हमें नहीं लगता कि वह किसी को छोड़ेगी। किसी और ने कहा, सही कह रहे हो भैया, 1.5 साल में एक ही परिवार में 3-3 मौतें होना बहुत चिंताजनक है। सरपंच जी का पूरा परिवार बिखर गया है, लेकिन एक बात समझ में नहीं आ रही, वह अपने ही परिवार के पीछे क्यों पड़ी है? भला सरपंच जी से उसकी क्या दुश्मनी हो सकती है? जिनको उसने मारा वो तो चचेरे थे, क्या वो अपने ही थे? फिर दूसरे ने कहा, भैया तुम सही कह रहे हो, मुझे लगता है इसमें जरूर कोई रहस्य है जो हम में से कोई नहीं जानता। हमें डर है कि अगर सरपंच जी ने जल्दी ही कोई ठोस उपाय नहीं किया तो एक दिन वह उनके पूरे परिवार का विनाश कर देगी। अब तो वह और भी ताकतवर हो चुकी होगी, क्योंकि उसके साथ 2 और साथी मिल गए हैं। अब गुड़िया की मिट्टी जा चुकी थी और बुढ़िया भी मर चुकी थी। लोग अपनी अपनी सहानुभूति व्यक्त कर अपने घर लौट रहे थे। इस घटना से सरपंच जी का पूरा परिवार डर गया था। सबके मन में दहशत घर कर गई थी। वे यही सोच सोच कर घबरा रहे थे कि अब अगला नंबर किसका होगा। महेश की मां ने सरपंच जी से कहा, आप कुछ क्यों नहीं करते? आखिर कब तक ये सब तमाशा चलता रहेगा? हमारे 2 बच्चों को निगल गई, अब न जाने अगला निशाना किसे बनाने की सोच रही है। सरपंच जी बोले, महेश की मां, तुम्हें याद है जब महेश मरा था तो हम एक तांत्रिक को बुलाकर लाए थे और फिर कैसे उस तांत्रिक को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा था। ये इतना आसान नहीं है जितना तुम समझ रही हो। हमें किसी ऐसे की तलाश करनी होगी जो उससे भी ज्यादा शक्तिशाली हो और उसे आसानी से काबू कर सके। तुम थोड़ी धीरज धरो, महेश की मां ने जवाब दिया।
कैसे धीरज धरे हम, महेश के बापू, जिसकी गोद उजड़ गई हो, जिसके दो दो फूल जैसे बच्चे 1 साल के अंदर इतनी भयानक मौत मर चुके हो, उसे आप धीरज रखने को कह रहे हैं। इन सब के जिम्मेदार आप हैं। आप ही ने हमारे दोनों बच्चों की जान ली है। हम आपको कभी माफ नहीं करेंगे और ये बात कभी नहीं बदल सकती। महेश की मां ने सरपंच जी की ओर देखा भी नहीं। गुड़िया की मौत को 2 दिन बीत चुके थे। रात का 1 बजा था जब सरपंच जी का पूरा परिवार गहरी नींद में डूबा हुआ था, लेकिन सरपंच जी की आंखों से नींद कोसों दूर थी। वो इस सोच में डूबे थे कि आखिर क्या किया जाए ताकि महेश की पत्नी के विरोध से इस घर को छुटकारा मिल सके। वो अपनी आंखें बंद किए हुए सोच रहे थे, तभी उनके कानों में मीठी लोरी की आवाज आई। यह वही लोरी थी जो महेश की पत्नी अपने बच्चे को सुलाने के समय गाया करती थी। सरपंच जी की हालत बिगड़ गई। मतलब वह औरत यही कहीं आसपास है। उनकी आंखें हैरत में खुली रह गई। चारों ओर देखने पर भी उन्हें कुछ दिखाई नहीं दिया। कुछ देर बाद फिर वही लोरी सुनाई दी, इस बार पहले से ज्यादा तेज। अब सरपंच जी को महसूस हुआ कि यह आवाज दलान से आ रही है। सरपंच जी सहमे हुए दलान की ओर देखने लगे। वहां कम रोशनी में कुछ साफ दिखाई नहीं दे रहा था। उन्होंने बगल में रखा अपना चश्मा उठाया और दलान की तरफ देखा। अब उन्हें सब कुछ साफ साफ दिखने लगा। दलान के कोने में एक औरत अपने छोटे से बच्चे को लोरी गाकर सुला रही थी। यह देखकर उनके दिल की धड़कन तेज हो गई। कुछ देर पहले जो औरत अपने बच्चे को गोद में लिए लोरी गा रही थी, अब वह अपने बच्चे को जमीन पर लिटाकर धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ रही थी। उसे अपनी तरफ आते देखकर सरपंच जी ने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली। अगले ही पल उन्होंने अपने गले पर किसी के हाथों का स्पर्श महसूस किया। धीरे धीरे वह पकड़ और मजबूत होती गई। सरपंच जी चीखना चाहते थे, लेकिन उनकी आवाज गले से बाहर नहीं निकल पा रही थी। जिसने उनका गला पकड़ा था, उसकी पकड़ इतनी मजबूत हो चुकी थी कि सरपंच जी खुद को छुड़ाने की पूरी कोशिश कर रहे थे, पर वह नाकाम हो रहे थे। उनके गले पर उस औरत की पकड़ और तेज होती जा रही थी। तभी चारपाई के हिलने की आवाज सुनकर उनके बगल में लेटे भाई की आंख खुल गई। वह घबराकर बोले, भैया की चारपाई इतनी आवाज क्यों कर रही है? सरपंच जी की तरफ देखते ही जो दृश्य उन्होंने देखा, उससे उनकी रूह कांप उठी। उन्होंने देखा एक औरत जिसका चेहरा घूंघट से ढका हुआ था, लेकिन उसके शरीर के जिस हिस्से को वे देख सकते थे, वहां बड़े बड़े फफूले थे जो जगह जगह से फट चुके थे। उन फफूलों से खून और पानी निकल रहा था, जिसकी बदबू से सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था। वह औरत सरपंच जी के ऊपर झुकी हुई थी और उनका गला पूरी ताकत से दबा रही थी। सरपंच जी छटपटाते हुए खुद को बचाने की कोशिश कर रहे थे। ये देखकर उनके भाई चिल्ला उठे, भैया को छोड़ दो, भैया को छोड़ दो। ये सुनते ही उस औरत की पकड़ ढीली हो गई। अचानक हवा का एक झोंका आया और उसका घूंघट हट गया। घूंघट हटते ही सरपंच जी के छोटे भाई राम सिंह ने देखा कि वह बिना आंखों वाली चुड़ैल लाचार भाव से सरपंच जी की ओर देख रही थी। फिर वह उनका गला छोड़कर बिना पीछे देखे दलान की ओर बढ़ गई, जहां उसने अपना बच्चा उठाया और गायब हो गई। तब तक सरपंच जी की आवाज सुनकर घर के सारे लोग इकट्ठा हो चुके थे। उस रात तेजा सिंह के परिवार ने पूरी रात जागकर बिताई। अगले दिन सुबह होते ही सरपंच जी ने किसी ऐसे तांत्रिक की खोजबीन शुरू कर दी जो उस चुड़ैल से उनके घर को निजात दिला सके। इस काम के लिए उन्होंने गांव के कुछ आदमियों को भी लगा दिया था। शाम तक उन्हें एक पंडित जी के बारे में पता चला जो इस तरह के मामलों में बहुत ही माहिर थे, लेकिन एक दिक्कत थी, वह हर जगह नहीं जाते थे। जब यह बात सरपंच जी को पता चली तो उन्होंने पंडित जी को लाने के लिए खुद जाने का फैसला किया। उन्होंने अपने दोनों भाइयों को साथ लिया और पंडित जी को लाने के लिए निकल पड़े। अभी मुश्किल से 200 कदम ही चले होंगे कि पीछे से एक लड़का हांफता हुआ दौड़ा चला आ रहा था। वह लड़का बोला, बाबा जल्दी चलिए, बाड़े में आग लग गई है। यह खबर सुनते ही वे लोग दौड़ पड़े और आकर देखा कि पूरा बाड़ा धू धू करके जल रहा था। अंदर से मवेशियों की करुण पुकार और राम बहाने की चीखें सुनाई दे रही थी। कुछ लोग आग बुझाने की जद्दोजहद में लगे थे, मगर आग थी कि थमने का नाम नहीं ले रही थी, उल्टे और भड़क उठ रही थी। लोग समझ नहीं पा रहे थे कि क्या करें। उसकी ज्वालाएं इतनी तीव्र थी कि जानवरों को बचाना तो दूर, कोई बाड़े के नजदीक भी नहीं जा पा रहा था।
कड़ी मशक्कत के बावजूद आग पर काबू नहीं पाया जा सका। अंततः आग तब बुझी जब उसे खुद बुझना था। पूरा बाड़ा जलकर खाक हो गया। मवेशी तड़प तड़प कर दम तोड़ चुके थे। 15 मिनट के अंदर सब कुछ बर्बाद हो गया। फिर पूरा गांव सरपंच जी के दरवाजे पर उमड़ पड़ा। लेकिन अब क्या किया जा सकता था? कोई उपाय नहीं था। एक व्यक्ति बोला, सरपंच जी, आखिर कब तक ऐसा चलेगा? किसी ने कहा, उपाय तो करने ही जा रहे थे भैया। आग लगने की खबर सुनकर लौटना पड़ा। स्थिति की गंभीरता को भांपते हुए सब असमंजस में थे कि अब क्या किया जाए। सरपंच जी, जो बेहद निराश लग रहे थे, बोले, हम जानते हैं। तभी एक आदमी ने कहा, ये सब हमें जाने से रोकने के लिए किया गया है। पिछली बार भी उसने ऐसा ही करके उस तांत्रिक की जान ले ली थी। दूसरे व्यक्ति ने सहमति में सिर हिलाते हुए कहा, सही कह रहे हैं भैया, वो बड़ी खतरनाक है। सरपंच जी बोले, हाँ भैया, बहुत खतरनाक है। बहुत बुरा हुआ। बेचारे बेजुबान मवेशी भी नहीं बच सके। हमें नहीं लगता कि वो इतनी आसानी से कुछ करने देगी। किसी और ने कहा, इसका उपाय खोजना पड़ेगा। जो भी करना है जल्दी करो भैया, अब हमारे पास ज्यादा समय नहीं है। क्या पता कल को पूरा गांव इस डायन के प्रकोप का शिकार हो जाए। दूसरा व्यक्ति बोला, बिल्कुल सही कह रहे हो भैया, जल्द ही कुछ करना होगा, वो भी बेहद गुपचुप तरीके से, ताकि उसे कानों कान खबर ना हो। फिर उसी रात करीब 9 बजे सरपंच सिंह के घर एक पंडित जी का आगमन हुआ। पंडित जी के आने की खबर सुनते ही घर के बाकी लोग बाहर निकलकर उन्हें घेर कर खड़े हो गए और बोले, महाराज, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आप यहाँ आने के लिए राजी हो गए। अब आप ही हमें उस प्रकोप से बचा सकते हैं। कृपया हमें बचा लीजिए। सरपंच जी ने पंडित जी के चरणों में झुकते हुए कहा। पंडित जी ने सरपंच जी को आशीर्वाद देते हुए कहा, कल्याण हो बच्चा, इस वर्ष सब भला करेंगे, पर पहले मैं एक बार तुम्हारे घर का निरीक्षण करना चाहता हूँ। सरपंच जी ने कहा, जी महाराज, अवश्य। कृपया कुछ ऐसा करें जिससे हमें इस मुसीबत से छुटकारा मिल जाए। इसके बदले आप जो कहेंगे हम देने के लिए तैयार हैं। पंडित जी ने कहा, बच्चा, जो देना है ऊपर वाला देगा। हम इंसान किसी को क्या दे सकते हैं? ये रुपया पैसा हमारे लिए मिट्टी के समान है। पंडित जी के साथ आए उनके शिष्य ने सरपंच जी को पंडित जी के गुणों से अवगत कराते हुए कहा, गुरु जी, यह किसी लोभ से नहीं आए हैं। ये तो जल्दी कहीं जाते भी नहीं। लेकिन यहाँ की बड़ी समस्या सुनकर ही गुरु जी से रहा नहीं गया। आपकी किस्मत प्रबल थी जो पंडित जी यहाँ आए। इनके दर्शन आपको हुए तो अब आप तनिक भी चिंता न करें। गुरु जी ने बहुतों का उद्धार किया है। अब आपके यहाँ आए हैं तो समझ लीजिए आपकी मुसीबत जल्द दूर होने वाली है। इसके बाद पंडित जी ने कहा, चलो अब एक बार पूरे घर का निरीक्षण करवा दो। सरपंच जी बोले, जी महाराज। ये कहकर उन्होंने पंडित जी को घर के मुख्य द्वार तक पहुंचाया। लेकिन जैसे ही पंडित जी ने घर के मुख्य चौखट पर पांव रखा, उन्हें एक जोर का झटका लगा। यह अनुभव होते ही पंडित जी का पूरा शरीर कांप उठा और वे हर हर महादेव का जाप करने लगे। सरपंच जी ने हैरानी से पूछा, महाराज, क्या हुआ? अंदर आइए। पंडित जी ने दरवाजे पर ठिठक कर कहा, इस घर की आत्मा हमें भीतर आने से रोक रही है। बच्चा, वो कोई साधारण आत्मा नहीं है, बहुत ही ताकतवर और हट्ठी आत्मा है। इतना कहते ही पंडित जी ने अपनी आंखें बंद की और मन ही मन कुछ मंत्र बुदबुदाने लगे। मंत्र के प्रभाव से उन्होंने उस चौखट को बिना किसी रुकावट के आसानी से पार कर लिया। पूरे घर का निरीक्षण करने के बाद पंडित जी ने कहा, यहाँ कई बुरी शक्तियों ने अपना डेरा जमाया हुआ है। उन्हें यहाँ से निकालना इतना आसान नहीं होगा। सरपंच जी ने चिंतित होकर पूछा, महाराज, इसका मतलब इस घर में उनकी आत्माओं का जुड़ाव बहुत पुराना है? पंडित जी ने गंभीर स्वर में कहा, हाँ बच्चा, जिस जगह से किसी आत्मा का जुड़ाव हो जाता है उस जगह को छोड़ना आसान नहीं होता। फिर पंडित जी ने कहा, चाहे वो चाय हो, जागता हुआ इंसान हो, मरा हुआ व्यक्ति हो, आत्मा हो या कोई और शक्ति, मैं अपनी ओर से पूरा प्रयास करूंगा। भगवान भोलेनाथ अगर चाहेंगे तो ये बुरी आत्माएं और शक्तियां यहाँ से जल्द ही निकल जाएंगी। सब महाकाल भली करेंगे, लेकिन इसके लिए मुझे एक विशेष पूजा करनी होगी। सरपंच जी ने कहा, जी ठीक है। पंडित जी ने समझाया, ये पूजा आधी रात 12 बजे से शुरू होगी और करीब 4 घंटे चलेगी।
इसके बाद मैं उन बुरी शक्तियों का आह्वान करूंगा। ये पूजा हमें आज रात ही करनी होगी, क्योंकि आज भोलेनाथ का दिन है। अगर ये पूजा उनके दिन और समय पर की जाती है तो महाकाल प्रसन्न हो जाते हैं और इस कार्य को हर हाल में सफल बनाते हैं। हर हर शंभु, जय महाकाल। पंडित जी ने समय पर इशारा करते हुए कहा, अभी 10 बजे है, ठीक 12 बजे से पूजा शुरू होगी। तब तक उस पूजा के लिए कुछ विशेष सामग्रियों का इंतजाम कर लें। एक बात और, इस पूजा में परिवार के हर सदस्य की उपस्थिति जरूरी है, इसलिए ध्यान रहे कि आज रात कोई न सोए। रात 12 बजते ही पंडित जी ने पूजा शुरू कर दी। जैसा कि उन्होंने कहा था, परिवार के सभी सदस्य उस पूजा में मौजूद रहे। पूजा करीब 4 घंटे चली, जिसमें पंडित जी ने मंत्रों का जप किया। ये जप उपांशु जप कहलाता है, जिसमें आवाज तो नहीं आती, लेकिन मंत्रों की ध्वनि सुनी जा सकती है। इस पूजा के दौरान घर के प्रत्येक सदस्य को हवन कुंड में बारी बारी से हवन सामग्री डालनी थी। पूजा समाप्त होते ही बुरी शक्तियों के आह्वान का समय आया। आह्वान शुरू करने से पहले पंडित जी ने पूरे घर वालों को समझा दिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए, डरना नहीं है और न ही अपने स्थान से हटना है। फिर उन्होंने आह्वान की प्रक्रिया शुरू की, जिसमें साबर मंत्रों का सहारा लिया। साबर मंत्र जल्दी सिद्ध होते हैं और इस वाचिक जप में उच्च स्वर में मंत्रों का उच्चारण किया जाता है। पंडित जी मंत्रों का उच्चारण कर रहे थे कि करीब 15 मिनट के बाद अचानक जोर की हवा चलने लगी। हवा इतनी तेज थी कि आंगन में रखा सारा सामान उड़ने लगा और घर में धमक की आवाजें आने लगी। पूरा घर इस प्रकार से हिलने लगा मानो जैसे भूकंप आ गया हो। लेकिन पंडित जी ने सबको पहले ही तैयार कर दिया था, इसलिए कोई न डरा और न ही अपनी जगह से हिला। उस बुरी शक्ति ने हवा के माध्यम से शिवजी के दीपक को बुझाने की कोशिश की, लेकिन सफल नहीं हो पाई। पंडित जी ने इसका इंतजाम पहले से ही कर रखा था। उन्होंने उस पूरे स्थान को सुरक्षा घेरे में बांध दिया था, ताकि बुरी शक्ति कितनी भी कोशिश कर ले, कोई अनिष्ट न कर पाए। पंडित जी का ध्यान बिना भटके मंत्र उच्चारण पर लगा हुआ था। तभी वहां एक जलती हुई स्त्री की आकृति प्रकट हुई। मंत्रों के प्रभाव से वह धीरे धीरे अपने असली रूप में आने लगी। उसके असली रूप में आते ही उसका अट्टहास घर में गूंजने लगा, जिसे देखकर सभी घर वाले सहम उठे और डर के मारे एक दूसरे का हाथ थाम लिया। लेकिन पंडित जी बिना रुके मंत्रों का जाप जारी रखते हैं। उस बुरी शक्ति ने पंडित जी को चेतावनी देते हुए कहा, पंडित, इस मंत्र को बोलना बंद कर, वरना तेरा भी वही हाल होगा जो उस तांत्रिक का हुआ था। पंडित जी ने शांत स्वर में कहा, तुझे लगता है कि तू मुझे रोक सकती है? यह तेरी भूल है। बुरी शक्ति जोर से हंसने लगी और कहने लगी, तू मुझे बुला तो लिया पंडित, पर मुझे वश में करना इतना आसान नहीं। तू मुझे अपने बस में नहीं कर सकता। पंडित जी मंत्र उच्चारण करते करते चांदी के पात्र में रखे जल को अंजलि में लेकर उस पर छिड़क देते हैं। जल की पवित्रता देखकर वह स्त्री तड़पने लगती है और कहती है, तू ऐसा नहीं कर सकता, आखिर तुझे क्या चाहिए? पंडित जी ने उसे शांत करते हुए कहा, देख, मेरी तुझसे कोई दुश्मनी नहीं है। मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ कि तू अपने साथियों के साथ इस घर को छोड़कर चली जाए। उसने क्रोध में फुफकारते हुए कहा, मैं नहीं जा सकती। पंडित जी ने कहा, अगर तू मेरी बात मान लेगी तो मैं तेरी आत्मा को हमेशा के लिए मुक्त कर दूंगा, तुझे मोक्ष दिला दूंगा। तब वह जोर से चिल्लाते हुए कहने लगी, नहीं चाहिए मुझे कोई मोक्ष या मुक्ति, मुझे सिर्फ और सिर्फ बदला चाहिए। पंडित, क्या तू मेरा बदला दिला सकता है? बोल, क्या तू मेरी मदद करेगा? पंडित जी ने शांत स्वर में पूछा, किससे बदला लेना चाहती हो तुम, और किस बात का बदला लेना चाहती हो? वह बोली, सरपंच तेजा सिंह से पूछो। क्यों रे तेजा सिंह, क्यों नहीं बताता कि हमें क्या चाहिए? बोलना, अगर तू नहीं बोलेगा तो हम तुझे मौत के घाट उतार देंगे। चल, तैयार हो जा मरने के लिए, आज हम तुझे अपने साथ ही लेकर जाएंगे। ये कहते ही वह तेजा सिंह पर झपट पड़ी और उसका गला पूरी ताकत से दबाने लगी। उसे इस तरह अनियंत्रित होते देख पंडित जी ने एक बार फिर से पवित्र जल मंत्र पढ़ते हुए उस पर छिड़क दिया। जल पड़ते ही वह तेजा सिंह का गला छोड़कर पीछे हट गई और जलन से कराहने लगी। वह कहने लगी, पंडित, हमें छोड़ दो, हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो तुम हमें इस तरह परेशान कर रहे हो? हम तो पहले से ही मरी हुई आत्मा है, दुखी और परेशान, हमें और मत सताओ। हमारी विनती सुनो,
हमारा बदला पूरा हो जाने दो, फिर हम खुद ही यहाँ से चले जाएंगे। पंडित जी ने कठोरता से कहा, तुम ऐसे नहीं मानोगी। ठीक है, मैं तुझे दिखाता हूँ। और उन्होंने मंत्रों का उच्चारण शुरू कर दिया। यह देखकर चुड़ैल पंडित जी से गिड़गिड़ाने लगी, तुम हमें मुक्त करना चाहते हो ना? लेकिन एक बात जान लो, हम कभी मुक्त नहीं हो सकते जब तक हमारे दिल का बोझ हल्का नहीं हो जाता। हमारी आत्मा तभी मुक्त होगी जब हमें न्याय मिलेगा, और न्याय हमें बदला लेकर ही मिलेगा। उसकी बात सुनकर सरपंच जी, जो अब तक चुप थे, बोले, बहुत हुआ, रहम करो। तुमने हमारे दोनों बच्चों को मार दिया, अब तो हम पर रहम करो। वह हंसते हुए बोली, रहम? तुम रहम की बात कर रहे हो तेजा से? क्या तुम भूल गए कि हमने भी तुमसे रहम की भीख मांगी थी? तुम्हारे सामने रोए थे, गिड़गिड़ाए थे, लेकिन तुमने हमारे ऊपर रहम किया नहीं ना? तो फिर हम तुम्हारे ऊपर क्यों करें? अगर तुम भूल गए हो तो हम तुम्हें याद दिला देते हैं। याद करो तेजा सिंह, जब तुमने हमारे ऊपर भरे समाज में चरित्रहीन होने का आरोप लगाया था, तुमने हमें पूरे गांव और समाज में कहीं भी मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा था। तेजा सिंह का भाई, जो अब तक चुप था, कहने लगा, ये तुम क्या कह रही हो बहू? हमें कुछ समझ नहीं आ रहा। तुम अपनी गलती भैया पर क्यों डाल रही हो? उस रात क्या हुआ था, ये तो तुमने सबको बताया था। वह कहने लगी, बाबूजी, आप लोगों को कुछ भी नहीं पता है, इसलिए आप बीच में मत आइए। जो कुछ हुआ वह मात्र एक संजोग था, इसमें किसी का कोई दोष नहीं है। क्या तुम्हें लगता है कि हमें तुम्हारे जाने का दुख नहीं है? देखो महेश को, कैसे वह तुम्हारे और मुन्नी के जाने के बाद तुम्हारे गम में पागल हो गया था। देखो अपनी अम्मा को, एक दिन नहीं जाता जब वो तुम्हें और मुन्नी को याद न करती हो, और जिनसे तुम बदला लेना चाहती हो वह तुम्हारा ही परिवार है। महेश, अब तुम ही समझाओ बहू को, शायद वह तुम्हारी बात समझ जाए। महेश, जो मानसिक संतुलन खो चुका था, अपने चाचा की बात सुनकर उस चुड़ैल की आंखों में झांकने लगा। वह आंखें जो अब आंखें नहीं थी। तभी महेश के मुंह से वह नाम निकला जिसे सुनकर चुड़ैल की आत्मा बेहद भावुक हो गई, रूपा, मेरी रूपा। महेश के मुंह से अपना नाम सुनकर जो अब चुड़ैल बन चुकी थी, वह उसके प्यार के वशीभूत हो गई और उसकी आंखों में देखने लगी। देखते ही देखते वह जोर जोर से रोने लगी। हाँ महेश, हम तुम्हारी रूपा है। तुम हमें छोड़कर क्यों चली गई? क्यों? हम सब बताएंगे, लेकिन ऐसे नहीं। पूरे गांव को इकट्ठा करो, पंचायत लगाओ। हम बताएंगे कि हम तुमसे दूर क्यों गए। तेजा सिंह रूपा की इस बात से सहमत नहीं थे, लेकिन अपने भाई राम सिंह के आगे उनका बस नहीं चला। राम सिंह की बातों का मान रखते हुए सच्चाई जानने के लिए पूरे गांव और पंचों को खबर दी गई कि सरपंच तेजा सिंह के घर सभी को इकट्ठा होना है। सभी लोग यह जानने के लिए उत्सुक थे कि आखिर ऐसी कौन सी बात है जिसकी खातिर सरपंच जी ने इतनी सुबह हमें यहाँ बुलाया है। सब लोग इकट्ठा हो जाने पर रूपा, जो अब चुड़ैल बन चुकी थी, सबके सामने आ गई। उसके इस रूप को देखकर कुछ लोग डर के मारे थरथराने लगे, लेकिन इतनी भीड़ देखकर उनका अमर रोकने का साहस बना रहा। अब रूपा बोलने लगी, देखिए, आपको हमसे डरने की कोई जरूरत नहीं है। हम यहाँ किसी को नुकसान पहुंचाने नहीं आए हैं। हम तो बस अपनी बात रखने आए हैं। आप सबको यहाँ बुलाने का कारण सिर्फ एक है, वो बात जो मैं जीते जी आप लोगों तक नहीं पहुंचा पाई। ये किस्सा 2 साल पुराना है, जब हमारे परिवार के लोग उस प्रदेश में थे और उसी समय बुआ जी की बेटी की शादी थी। पूरा परिवार 3 दिन के लिए शादी में गया था, सिवाय मेरे बाबूजी, बड़े भैया और गुड़िया दीदी के। हम नहीं जा सके क्योंकि उस समय मुन्ना बहुत छोटा था और मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी। जिस दिन सब लोग शादी में गए थे, उसी रात की बात है। रात का वक्त था, करीब 1 बजे का। सब लोग खाना खाकर सोने चले गए थे। मैं भी अपने कमरे में सो रही थी। अचानक दरवाजे पर खटपट की आवाज आई, जिससे मेरी नींद खुल गई। मुझे लगा कि शायद दीदी होंगी, इसलिए दरवाजा खोल दिया। लेकिन सामने बड़े भैया खड़े थे, जो शायद होश में नहीं थे। मैं कुछ समझने या पूछने से पहले ही उन्होंने मुझे अंदर धकेल दिया और दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। इसके बाद जो हुआ वो किसी भयानक सपने से कम नहीं था। बड़े भैया एक भूखे भेड़िए की तरह मुझ पर टूट पड़े। मैं चिल्लाती रही, उनसे अपनी इज्जत की भीख मांगती रही, रिश्ते की दुहाई देती रही, लेकिन उन्होंने मेरी एक भी बात नहीं सुनी।
दुख की बात तो ये है कि गुड़िया दीदी, जो हमारे कमरे के बगल वाले कमरे में थी, वो मदद करने नहीं आई। जब आई तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मैं लुटी पिटी रोते हुए बाबूजी के पास गई, लेकिन उन्होंने मेरी एक नहीं सुनी। मैं बार बार कहती रही कि मैं सच बोल रही हूँ, लेकिन उन्होंने अपने बेटे को बचाने के लिए उल्टा मुझे ही चरित्रहीन और झूठा करार दे दिया। मैं चुप नहीं रही। मैंने साफ कह दिया कि मैं ये बात सबको बताऊंगी। इस पर उन्होंने मुझे आश्वासन दिया कि सुबह पंचायत बुलाकर न्याय दिलाएंगे। फिर उन्होंने मुझे कमरे में भेज दिया। जब मैं कमरे में गई तो मुन्ना जग चुका था और भूख से रो रहा था। मैं उसे गोद में लेकर चुप कराने लगी। तभी तीनों हमारे कमरे में घुस आए। गुड़िया दीदी के हाथ में मिट्टी के तेल का डिब्बा था। जब तक मैं कुछ समझ पाती, बड़का भैया ने मेरे हाथ पकड़ लिए और बड़े भैया ने मेरे पैर। गुड़िया दीदी ने मुझ पर पूरा तेल उड़ेल दिया। फिर ये तीनों बाहर निकल गए और दरवाजे पर कुंडी लगा दी। जाते जाते उन्होंने जलती हुई माचिस की तीली कमरे में फेंक दी। मैं चीखती चिल्लाती रही, कोई तो मुझे बचा लो, अगर मुझे नहीं तो मेरे मुन्ना को तो बचा लो। लेकिन किसी ने कुछ नहीं किया। मिट्टी के तेल की वजह से आग तेजी से पूरे कमरे में फैल गई। मैं दर्द से तड़प रही थी, दरवाजा पीट रही थी, लेकिन ये पत्थर दिल लोग मेरी आवाज पर कोई ध्यान नहीं दे रहे थे। मुन्ना जो कि रो रहा था, वह आकर मुझसे लिपट गया। मैं चाहकर भी उसे नहीं बचा पाई और फिर देखते ही देखते कुछ ही पलों में मैं और मेरा मुन्ना आग की लपटों में झलकर राख हो गए। इन लोगों ने अपने बेटे के घिनाने कर्मों को छिपाने के चक्कर में ये सब किया। इन्हें यह भी याद नहीं रहा कि उस बंद कमरे में हमारे साथ मुन्ना भी था, जो हमारी तरह तड़प तड़प कर मर गया। ये कहते हुए उसकी आंखों से आंसुओं की धारा बह निकली। उसकी बात सुनकर वहां मौजूद कोई भी ऐसा नहीं था जिसकी आंखों से आंसू न छलक रहे हों। इतने पर भी इनका दिल नहीं पसीजा। इन लोगों ने पूरा गांव, परिवार और समाज के सामने मुझे चोर साबित कर दिया। अपनी बुराई को छिपाने के लिए इन लोगों ने पूरे गांव में यह बात फैलाई कि मैंने तेजा सिंह के कमरे से उनकी अम्मा की चुराई हुई चीजें बरामद होते हुए पकड़ा गया था। इसके बाद शर्मिंदगी से बचने के लिए मैंने मुन्ना के साथ खुद पर मिट्टी का तेल डालकर अपनी जान ले ली। लेकिन सच ये है कि मैंने खुद को और मुन्ना को जला लिया। बोलो तेजा सिंह, सरपंच जी, क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? क्या आप सच में मानते हैं कि मैंने अपने ऊपर मिट्टी का तेल डालकर आत्महत्या कर ली थी? सरपंच जी, आप मानते हो कि मैंने खुद को जला लिया, लेकिन आप समझते हो कि मेरे मरने के साथ ही आपका यह राज्य भी खत्म हो जाएगा। लेकिन आप भूल गए कि ऊपर वाले की लाठी में आवाज नहीं होती, लेकिन जब वो चलती है तो आदमी कहीं का नहीं रहता। ये सुनकर पूरे गांव में सन्नाटा छा गया। हर कोई हैरान था और किसी के भी पास कुछ कहने के लिए शब्द नहीं थे। वहां मौजूद सबके चेहरे शर्म से झुक गए थे। गांव के लोगों को अब यकीन हो गया था कि महेश की बीवी ने जो कुछ कहा वह सच है। अब आप ही बताइए, क्या मैंने कोई गलती की है? अगर हाँ तो पंडित जी मुझे अभी यहाँ भस्म कर दे। लेकिन अगर मैंने कुछ गलत नहीं किया तो मुझे आप लोगों से न्याय चाहिए। क्या आप मेरी मदद करेंगे या उन पाखंडियों की जो खुद को सरपंच बना बैठे हैं और आप लोगों को सच्चा बताने का ढोंग कर रहे हैं? क्या आप मेरी मदद करेंगे या मुझे इनके खिलाफ इंसाफ दिलवाएंगे? इस पर बाबूजी बोले, बेटी, हम तुम्हारा साथ देंगे। अब तक हमें इस बात की भनक भी नहीं थी। हम तो तुम्हारे सामने नजर भी नहीं मिला पा रहे हैं। हमें माफ कर दो बहू, हम सब तुम्हारे गुनहगार हैं। लेकिन अब हमें सिर्फ तेजा सिंह से बदला चाहिए। तेजा सिंह, जो अभी तक चुप था, उसके होश उड़ गए। पूरा गांव एकजुट होकर एक स्वर में रूपा का साथ देने को तैयार हो गया। रूपा, तुम इस पापी से अपनी मौत का बदला ले लो, हम सब तुम्हारे साथ हैं। ये सुनकर तेजा सिंह के हाथ पांव कांपने लगे। वह तुरंत रूपा के पैरों में गिर गया और अपने की माफी मांगने लगा। देखो रूपा बेटी, तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ वह नहीं होना चाहिए था, लेकिन मैं मजबूर था। अपने बेटे के मोह में मैं अंधा हो गया था। मैं तुम्हारा दर्द नहीं समझ पाया, तेजा सिंह ने कहा। रूपा ने गुस्से में कहा, तुम्हारे बेटे के मोह में तुम्हें यह भी नहीं दिखा कि मैं भी किसी की बेटी हूँ, किसी की माँ हूँ और किसी की पत्नी हूँ। तुम्हें यह भी याद नहीं रहा कि हम तुम्हारी बहू हैं, तुम्हारे परिवार का हिस्सा है। तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आई? रूपा की बातें सुनकर पूरा गांव एकजुट हो गया
और सरपंच से कहा, रूपा को इंसाफ मिलेगा, अब तेजा सिंह का कोई बचाव नहीं होगा। इतना सुनते ही तेजा सिंह घबरा गया और रूपा के पैरों में गिर पड़ा। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। गांव के लोग एक स्वर में बोले, रूपा, तुम इसे सजा दिलवाओ, हम सब तुम्हारे साथ हैं। रूपा ने जब तेजा सिंह के मुंह से माफी की बातें सुनी तो वह आक्रोश से बोली, तुम्हारे जैसे पापियों को अब यहाँ रहने का हक नहीं है। तुमने हमारी दुनिया उजाड़ दी, अब तुम्हें इसका अंजाम भुगतना होगा। और फिर अचानक से तेजा सिंह एक जलते हुए आग के गोले में तब्दील हो गया। उसकी चीखें पूरे वातावरण में गूंज उठी और देखते ही देखते उसका शरीर राख में बदल गया। बचा तो बस उसकी अस्थियों का ढेर, जो रूपा के हाथों इंसाफ मिलने का प्रतीक था। उसके बाद पंडित जी ने रूपा की आत्मा को मोक्ष दिलाने की तैयारी की। पूरा गांव, जो अब तक रूपा की दर्दनाक कहानी से हिला हुआ था, उसकी आत्मा को शांति मिलने की दुआ करने लगा। रूपा के साथ साथ उन सभी आत्माओं को भी शांति मिली जो उसके साथ अन्याय का शिकार हुई थी। अंत में रूपा का दिव्य प्रकाश जुगनू की तरह हवा में उड़ते हुए शून्य में विलीन हो गया।